हाँ जी। दाद के हवाले से काफ़ी वो फैलाया जाता है, वसवसे फैलाए जाते हैं कि जिंदों से मदद जायज़ है, लेकिन जो मुर्दा हैं, जो इस दुनिया से चले गए, उनसे मदद नहीं मांग सकते। इसका कोई जो हदीसें या रिवायतें बयान की जाती हैं वो कोई प्रॉपर अहादीस नहीं है। इस पर कोई मुख्तसर सा फरमा दें। जी, ये बहुत अहम मसला। इस पर मेरा इंशाल्लाह प्रोग्राम है कि मैं पूरा इस पर ना इंशाल्लाह सेशन सीज़न रिकॉर्ड करूँगा हर हवाले से। हजरत ने जिस तरह बताया फरमाया है सवाल में कि भाई पहली बात तो यह है कि इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, इसमें हुक्म है कि मदद सिर्फ किसकी है? अल्लाह की। किसकी है जी? इबादत भी अल्लाह ताला की और मदद भी। छोटे मिर्जा साहब ने यहाँ पे जो तर्जमा अपनी मन मर्जी से किया है वो कहते हैं तेरी इबादत करते हैं, तुझसे दुआ करते हैं। तो नअबुदु का माना इबादत है, और दुआ जो है अरबी जबान का लफ्ज है खुद, तो उसमें अल्लाह अगर ये होता तो वहां दुआ ही आ जाता ना। तो नअबुदु लफ्ज है और ये खास इबादत के लिए है। तो अल्लाह फरमाता है कि इबादत भी अल्लाह की है और मदद भी। सबसे पहली बात तो यह है कि अल्लाह तबारक व तआला ही हकीकत में मददगार है। हकीकत में कोई भी अल्लाह के सिवा कोई मददगार, दुनिया में जितनी किस्म की मदद होती है, चाहे वो ज़ाहिरी है या बातनी। ज़ाहिरी तौर पर एक दूसरे की लोग असबाब के तहत है या असबाब के बगैर है, वो मदद किसकी है? अल्लाह खुद मदद फरमाए या किसी को जरिया बनाए, मदद किसकी है? कुरान पाक में फरिश्तों को मददगार अल्लाह ने फरमाया। सूरतुल अनफाल में फरिश्तों को मदद के लिए भेजा, और ये मदद ज़ाहिरी नहीं है कि फरिश्ते किसी को नज़र नहीं आते, और जंग का जो मामला था, और वो है ही फिर क्या है? मखलूक तो नज़र नहीं आती, वो फरिश्ते वैसे भी इंसानों में। तो अल्लाह ताला ने फरिश्तों को मददगार फरमाया और उनको मददगार बना के भेजा, और फिर आखिर में फरमाया वमन नस्रु इल्ला मिन इंदिल्लाह, मदद किसकी तरफ से है? यानी फरिश्ते भी अगर करते हैं तो मदद किसकी है? अल्लाह की है। हजरत मियाँ साहब ने बड़ा खूबसूरत अंदाज में इस पर कंपैरिजन किया है कि उन्होंने ये बताया है कि हकीकत और मजाज का फ़र्क समझो। हकीकत क्या होती है और मजाज क्या होता है? कि हकीकत में एक चीज़ है जिसे हम क्या समझते हैं कुछ, लेकिन शरीयत में बाज़ औक़ात उसका माना क्या होता है? मुख्तलिफ होता है। हकीकत में अल्लाह तबारक व तआला मददगार है, मजाजी तौर पर इंसान को भी मददगार कहा जाता है। तो ये तो वो बात है कि जैसे अब देखिए, दो हदीसें मैं आपके सामने पेश करता हूं। एक हदीस शरीफ जो है वो जामे तिरमिज़ी से, और एक हदीस शरीफ मुस्लिम शरीफ से। जामे तिरमिज़ी की हदीस है कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचाजाद भाई हजरत सैयदना अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि मैं हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे सवारी पर सवार था, तो हुज़ूर ने मुझे कुछ नसीहतें फरमाई। उनमें से पहली नसीहत ये थी कि इज़ा सअल्ता फस्अलिल्लाह, जब भी सवाल करना तो किससे करना? अल्लाह से। यानी मदद भी अल्लाह से मांगना, सवाल भी किससे करना? ये हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने सहाबी और चचाजाद भाई को क्या फरमाया था कि मदद किससे मांगनी है, सवाल किससे करना है? अल्लाह से। अब ये समझ आ गया आपको? अब चलते हैं मुस्लिम शरीफ में, और नसाई शरीफ में भी ये रिवायत मौजूद है। हुजूर के एक सहाबी हजरत रबिया बिन काब असलमी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु हुजूर को वुजू करा रहे हैं, और वुजू कराते हुए हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दौरान पूछा, ये मुस्नद अहमद में भी है हदीस पाक, और तीनों जब सारे तुरुक मिलाएंगे तो बड़ा एक खास बात समझ में आती है कि हुजूर ने उनसे फरमाया सल रबिया था, और नसाई वाली रिवायत है सल नी रबिया था, मुझसे मांग। एक रिवायत में फरमा रहे हैं कि जब भी मांगना किससे मांगना? दूसरी रिवायत में खुद सहाबी से फरमा रहे हैं कि मेरे कोलों मांग। अब देखिए दोनों हदीसें सही हैं या उनमें से एक सही है या एक गलत है? हमारा तो दोनों पर ईमान है ना। लेकिन ये लोग जिस तरह हैं, ये क्या कहते हैं, इनके नजदीक अल्लाह के सिवा कोई मददगार नहीं, तो नऊज़ बिल्लाह फिर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दो बातें करते हैं। एक मरतबा ये फरमाते हैं जब भी मांगना किससे मांगना, और दूसरी दफा क्या फरमा रहे हैं, मुझसे मांग। तो अगर नबी पाक से मांगना मना होता तो हुजूर कभी भी ना फरमाते।
तो हुजूर ने उससे फरमाया कि मुझसे क्या कर, मांग। तो इसका मतलब यह है कि हमारा अकीदा दोनों हदीसों पर है कि हुजूर अल्लाह से मांगने का फरमान है, अल्लाह से भी मांगे, और जब नबी पाक से भी मांगेंगे, अल्लाह के बंदे से मांगेंगे, तो ये भी दर हकीकत अल्लाह ही की मदद है, क्योंकि अल्लाह की तौफीक के बगैर कोई मदद नहीं कर सकता। लिहाजा दोनों हदीसें क्या हैं। अब यहां पर उन्होंने कहा जी भाई, वो कहते हैं जी भाई ज़ाहिरी असबाब है, तो यहां सहाबी ने क्या मांगा, हुजूर ने पहले क्या फरमाया, मुतलक फरमाया, सल नहीं, मुझसे मांग। हुजूर ने कैद तो क्यों नहीं लगाई। शेख मुहक्किक मुल्ला अली कारी शारहीन कहते हैं कि हुजूर ने जो ये नहीं ना फरमाया भाई ये मांगी तो ये ना मंगी, साढ़े को असी तो किसी को आखांगे ताकि कि यार मेरी इस हैसियत के मुताबिक मंगे, तो हुजूर ने आखा भाई जो मंगना चाहिए मांग। तो मतलब है कि हुजूर को अल्लाह ने तमाम खजानों का मालिक बनाया, सवाल से जाहिर है। और फिर साहबी ने भी क्या मांगा, मंगड़ा ने भी कोई रोटी नहीं मंगी, माल नहीं मंगया, बकियां नहीं मंगिया, सीधी सीधी जन्नत ही मांग ली। असअलुल्लाह नहीं फरमाया, क्या फरमाया, असअलु का महबूब आपसे सवाल करता हूं। किससे? हाँ जी। तो सहाबी का अकीदा यह है कि रसूलुल्लाह से मांगा जा सकता है, वहाबी का अकीदा यह है कि नहीं मांगा जा सकता। तो सहाबी हैं पहली सदी में और वहाबी लेट हो गए। क्या हो गए? तो हुजूर ने फरमाया मांग, उन्होंने क्या मांग लिया, जन्नत मांगी। तो हुजूर फरमाया भाई जन्नत हो गई, वमा सेवा का, और भी तो कुछ मांगना। मुस्नद अहमद में है, हुजूर ने फरमाया तेन आइडिया किंज आया भाई मेरे को जन्नत ही मंगनी है। तो साहबी ने आखा भाई मैन और समझ नहीं आई, मैं आखा भाई अल्लाह के रसूल को मंगना, तो फिर मैं जन्नत मंग समझी, दुनिया भी कोई चीज ना मांगा। ये बाकायदा लफ्ज है कि मैं अल्लाह के रसूल से मांग रहा हूं और मुझे दुनिया नहीं चाहिए। मैंने क्या मांगे? जन्नत मांगी है। हमको अपनी तलब से सिवा चाहिए, हमको अपनी तलब सिवा चाहिए, आप वैसी आता क्यों कहूं ये आता, वो आता चाहिए उनको मालूम है, हमको क्या उनको मालूम है, हमको आप अपनी गुलामी की दे सनद, बस यही इज्जतो मर्तबा। अरे भर के झोली मेरी मेरे सरकार ने, है मुस्कुरा कर कहा और क्या चाहिए, मुस्कुरा। मसला तो पूरा करेंगे लेकिन पहले सब मिलकर पढ़ेंगे। मसला मैं मुकम्मल तब करूंगा जब पता चलेगा भाई आजकल तो बड़े चंदे आते हैं, किसी का अमेरिका से आता है, किसी का यूरोप से आता है और किसी को ईरान से आता है। अपना हम मदीने के गदागर हैं, हमारा सब कुछ गुंबदे खजरा से आता है। भर के झोली मेरी और मेरे सरकार ने, आई मुस्कुरा कर कहा, हाय हाय मुस्कुरा कर कहा, ओए क्यों कहूं ये आता, वो आता चाहिए उनको मालूम है, चाहिए उनको, हमको क्या। साहबी ने क्या मांगा?
जन्नत मांगे। जन्नत मा फौकुल असबाब है या मा तहतुल असबाब है? असबाब की तात है। हुजूर तो नहीं आखे भाई वड्डी शै मंग ली आ, ये तो अल्लाह दे सी, फरमाए तो मिल गई हो भी को मंग। तो सहाबी का ये अकीदा है कि हुजूर को अल्लाह ने मालिक बनाया, अल्लाह की अता से आप अता फरमा सकते हैं। अब वो कहते हैं कि जनाब असबाब की तात मांगी जा सकती है। ये तकसीम कि बंदा सामने हो तो मांगी जा सकती है, दे सकता हो तो मांगी जा सकती है, यानी देने पर कादिर हो, कुछ चीज सामने पड़ी हो, ठीक है। ही हाजिर कादिर, ये जो बिदअत निकाली है, क्या कहते हैं? बंदा है ही हो, हाजिर हो, और तो मैंने कहा वक़्त नहीं असी साबित कर सके इस टाइम बुला सो कि सरकार और औलिया है ही भी हैं, हाजिर भी हैं, कादिर भी हैं, ठीक है। ये तकसीम बिदअत है कि ज़ाहिरी तौर पर भी अगर कोई बंदा पानी भी किसी से इस अकीदे से मांगे कि ये अपनी ताकत से दे रहा है तो वो बंदा मुशरिक है, मुसलमान नहीं रहता। अल्लाह की मर्जी के बगैर, सय्यदी आल हज़रत रज़ी अल्लाह तआला फरमाते हैं, खुदा की मर्जी के बगैर तो पत्ता भी हरकत नहीं करता, एक जर्रा भी हरकत नहीं कर सकता। पानी देने वाला बंदा भी, रोटी देने वाला पानी भी ज़ाहिरी तौर पर सामने है। मुसलमान का अकीदा ये होना चाहिए कि किससे मांगना है। अब कहते हैं कि हदीस पाक में है कि ज़ाहिरी असबाब में, ये कहते हैं ना, अब उसका मैं जवाब दे रहा हूँ भाई, ज़ाहिरी असबाब में मदद मांगी जा सकती है, जबकि हदीस पाक तो सुनी होगी कि हुजूर फरमाते हैं कि जूती का तस्मा भी टूट जाए तो किससे मांगो? नमक भी किससे मांगो? तो जूती का तस्मा असबाब के तहत है कि असबाब माफोकर असबाब है या माता तो असबाब है। बहुत दूर होंदा वे, बड़े दूर पे होंदा तो फिर जाकर होंदा वे, ये सामने पे होंदा है। तो फैसलाबाद के भाभी तो इंज ही करते होने कि जदों जूती का तस्मा टुट जाए तो मसीती जाते होने कि अल्लाह मेरी जूती का तस्मा टुट गया, मैनू अता फरमा। असबाब के जो अब जवाब दे रहा हूं ना, छोटे मिर्जा साहब को जवाब दे रहा हूं, सामने तो आते को नहीं, पर्दा जो फरमाते हैं। इसलिए हम उनसे कह रहे हैं भाई जूती का तस्मा की हदीस जो है कि जूती का तस्मा भी रब से मांगना है, आपने कभी मांगा है? दर हकीकत हुजूर ये अकीदा दे रहे हैं कि छोटी सी छोटी चीज भी, हकीर सी हकीर चीज भी अगरचे मखलूक से ले रहे हो, अकीदा ये होना चाहिए कि रब दे अता फरमा रहा है, ये रब की अदा के बगैर नहीं दे सकता। तो तौहीद किसकी पुख्ता है? मुझे बात मुकम्मल करने दो, यहीं पे हूं, सारी रात असी इतने जाने नहीं किसी पास मुतमिन करके जा सकता हूं इंशाल्लाह। तो हुजूर ने क्या फरमाया? जूती का तस्मा भी किससे मांगना है? वो असबाब की तात है या असबाब माफाकुल असबाब है? मातहतुल असबाब है, करीब है, लेकिन वो भी अकीदा ही है। तो उसका मतलब ये है कि हुजूर ये अकीदा अता फरमा रहे हैं कि दूर भी हो, करीब भी हो, ज़ाहिरी हो, रूहानी हो, बातनी, जिस तरह की मदद है वो किसकी मदद है? अल्लाह की मदद है। मखलूक वास्ता है, जरिया है, सबब है। जिस तरह ज़ाहिरी तौर पर किसी को कहते हो फलां साहब मुझे पानी दो, पुकारते हो कि नहीं पुकारते, इस तरह रूहानी तौर पर भी जब आप किसी को पुकारते हैं तो यही मतलब होता है, वरना तो सामने बैठे बंदे को भी मदद के लिए नहीं पुकार सकते। अगर यह कहना सही के जो माना ये लेते हैं। लिहाजा मुझे एक फोन आया, टेलीफोन, बंदे ने मुझे कहा कि आप कहते हैं, नहीं बल्कि रमजान शरीफ का महीना था, लाइव प्रोग्राम हमारा चल रहा था, किसी बंदे ने फोन किया, मौलाना आप सिर्फ एक हदीस पाक बयान कर दें कि करीब दूर से पुकारने का हुजूर ने बोला। अब ये दूर से पुकारना क्या है? करीब से पुकारो तो शिरक नहीं, दूर से पुकारो तो क्या हो जाएगा? शिरक हो जाए। नेड़े नूं पुकारो तो शिरक, दूर नूं पुकारो तो जिंदा नूं पुकारो तो शिरक नहीं, मर्द नूं मुर्दा नूं पुकारो तो क्यों? जैसे ये इनकी अपनी तकसीम है, मन घड़त है। मुझे कहता है एक हदीस पाक, मैंने कहा जी अल-मुअज्जम कबीर तबरानी में और दीगर किताबों में है, मैंने पढ़कर सुनाई। हुजूर ने फरमाया कि जब तुम्हारा जानवर गुम जाए, सवारी गुम जाए, तुम किधर हो, जंगल में हो, और वहां कोई जानने वाला मददगार ना हो ज़ाहिरी तौर पर, तो तुमने पुकारना है या इबाद अल्लाह अगीसूनी, या इबाद अल्लाह अईनूनी, या इबाद अल्लाह अहबिसूनी। 3 रिवायतें। इमाम नबवी कहते हैं हमने आजमाया है, खुद जिन्होंने मुस्लिम के बाप बांधे हैं उन्हें अपनी किताब अज़कार में कहा कि मेरा भी जानवर घूम गया था, मैंने निदा की थी, मेरा मसला हल हुआ। ये फकीर आपके सामने बैठे हुए, मैंने खुद इसका तजुर्बा किया, मैंने भी आजमाया, जिंदा आपके सामने बैठा, ठीक है, मसला हल हो जाता है बंदे का। मुझे बंदा पता क्या कहता है? कहता है मौलवी साहब इससे ये साबित हुआ कि जब आप जंगल में हो तो पुकार सकते हैं, आप साबित करें कि जब बंदा शहर में हो तो पुकारना साबित करें।
तो मैंने कहा मेरा नाम मौलवी हसन रजा यलदरम है, मैं तेन शहर वाली भी दस के जा सा के कर सा। हाँ, यही हदीस इसी में है कि हुजूर वुजू फरमा रहे हैं, उम्मुल मोमिनीन वुजू करवा रही हैं, वुजू करती हुजूर ने 3 मरतबा फरमाया नुसरता नुसरता नुसरता, तेरी मदद कर दी मदद कर दी मदद। पूछा क्या या रसूल अल्लाह क्या माजरा, फरमाया पुकारने वाला मक्का में, हम मदीने में। मक्का भी शहर है, मदीना भी शहर है, लो जी शहर तो भी साबित हो गया। तो लेकिन अगर तू अगो ये गल आखी ना कि इससे साबित होता है कि शहर में हो तो मदद मांग सकते हैं, मक्का में हो या मदीना में हो, पाकिस्तान में हो तो मदद पुकारने की दलील पेश करें। तो ये साढ़े कोल मेरे संगी ने मुझे एक लतीफा कहा कि भाई इन लोगों का मसला ये है कि भाई बंदे ने अपने बच्चे को भेजा स्कूल, तो मास्टर साहब ने पहले दिन बच्चे को पढ़ाया पुत्र पढ़ अलिफ से अना, तो बच्चा रोन लग पे हो सका भाई मैं नहीं पढ़ना। मैं जी क्यों हो सके जी अनार होएगा तो पढ़ांगा। अनार देखो तो सही, पहले मुहक्किक बच्चा था ना, रिसर्चर। अब्बा जी को बुलाया गया, अब्बा जी अनार लैके आए, सामने रखा, मौलवी साहब मास्टर साहब ने पढ़ाया पुत्र पढ़ अलिफ से अनार। ऊंची आवाज से हंसना नहीं है, मुस्कुरा देना है, मस्जिद है, अदब करना है। समझाने का मकसद लतीफाबाजी नहीं, बात समझाना है। बच्चे ने पढ़ा अलिफ से अनार, खुशी होगी, ठीक है चला गया। दूसरे दिन फिर आया, मास्टर साहब ने पढ़ाया पढ़ पुत्र बे से बकरी। बच्चा रोना शुरू कर देता हूँ, सके जी मैं तो नहीं पढ़ता हूँ, सके कौन सके बकरी हो सी तो पढ़ सा। अब्बा जी को बुलाया गया, उन्होंने बकरी लेके आए कहीं से, मंगी शंगी जो भी की था, पैसे ले, बकरी दिखाई गई, बच्चे ने पढ़ा बे से बकरी। तीसरे दड़ा पढ़ाया गया ते से तख्ती, बच्चा फिर रोना शुरू हो गया। मास्टर साहब ने पूछा अभी हुण क्यों सके जी तख्ती हो सी तो पढ़ सा। तख्ती मंगाई गई, पढ़ाई गई, दिखाई गई, पढ़ाया गया। चौथे दिन अब्बा जी ने, हुण तो अब्बा भी जहने चौसी तो पुत्र भी जहने चौसी, चौथे दिन अब्बा जी ने बच्चे नू स्कूल नहीं भेजा। मास्टर साहब ने पैगाम भेजा भाई अपने बच्चे नू स्कूल भेज, ये बच्चा बड़ा जहीन है, ये तो बड़ा होके इंजीनियर बनेगा। इन्हों भेजदा क्या उन्हें, बड़ा लायक बच्चा है। मास्टर साहब को अब्बा जी आए तो अब्बा जी आख्या भी मास्टर साहब गुजारिश ही है भी पहले दिन तुसा पढ़ाया अलिफ से अनार, मैं अनार बंदोबस्त किया, फिर बे से बकरी, बकरी भी लैके आया, तो ते से तख्ती भी बंदोबस्त कर लिया। अगे आ रहे हैं जीन से जहाज, तो जहाज मेरे वस की गल नहीं। इन्होंने हदीसा इन चाहिए कि पहले क्या हो जी जंगल से हो, जंगल में साबित हो जाए। ये छोटे मिर्जा साहब का बयान मौजूद है वीडियो कि भाई आप वो जंगल की बात है शहर में ना लेकर आए, तो बंदा आगे सामने बैठो, उसने कहा कमाल है भाई, जंगल में तौहीद और है और शहर में और है, जंगल की तौहीद और है और शहर की तौहीद और है, कमाल है। तो मसला यह है कि भाई गैरुल्लाह से मदद मांगना ज़ाहिरी तौर पर भी शिरक है, जब अकीदा ये हो, जब अकीदा कि ये ज़ाती तौर पर मददगार है। और गैरुल्लाह से मदद मांगना जायज़ है जब अकीदा ये हो कि अल्लाह की अता से अता कर रहा है। आप करें अब सवाल जी। जनाबे आला, मेरा आपसे ये सवाल है कि लोग दरबारों पे जाते हैं, जबकि कुरान शरीफ में ये ज़ाहरी तौर पे सबको पता है कि अल्लाह पाक ने फरमाया कि मदद आप हमसे मांगें, तो ये दरबारों में जो लोग जाते हैं मन्नतें मांगते हैं, तो इन्हें मना क्यों नहीं किया जाता? जबकि गोल्डा शरीफ वाले जो मतलब पीर साहब हैं, शाह साहब, उन्होंने अपनी एक वीडियो रिकॉर्ड कराई है, उसमें उन्होंने बताया है कि अगर कोई पीर है तो मेरे घुटने में दर्द है, वो दम कर दे, मेरा दर्द ख़त्म हो जाए, मैं खुद अल्लाह से मदद मांगता हूँ। तो ये लोग क्यों जाते हैं वहाँ पे दरबारों पे जाके अपनी मन्नतें मांगते हैं? तो इन्हें जो है कि मतलब कि समझाने वाला कोई नहीं। जनाबे आला, मेरा आपसे ये सवाल है कि लोग दरबारों पे जाते हैं, जबकि कुरान शरीफ में ये ज़ाहरी तौर पे सबको पता है कि अल्लाह पाक ने फरमाया कि मदद आप हमसे मांगे, हमारे भाई ने कहा कि तो ये दरबारों में जो लोग जाते हैं मन्नतें मांगते हैं, तो इन्हें मना क्यों नहीं किया हम जाता? कहते हैं कि भाई पहले इस हवाले से नॉलेज, जबकि गोल्डा शरीफ वाले जो मतलब पीर साहब हैं, शाह साहब, उन्होंने अपनी एक वीडियो रिकॉर्ड कराई है, उसमें उन्होंने बताया है कि अगर कोई पीर है तो मेरे घुटने में दर्द है, वो दम कर दे, मेरा दर्द खत्म हो जाए, मैं खुद अल्लाह से मदद मांगता हूँ। तो ये लोग क्यों जाते हैं वहाँ पे दरबारों पे जाके
अपनी मनते पूरी मांगते हैं, सियासत में और दीगर आपको तो इन्हें जो है कि तो हुजूर ने फरमाया मतलब मैं कि तुम्हें मना करता था समझाने वाला कोई नहीं है, जियारत से, या इनके पास इल्म मतलब नाजुक है। अब कब्रों की जियारत करो जी। अब सरकार तो ये माइक बंद करते हैं, इसकी आवाज आती है इसमें। गुजारिश ये है कि हमारे भाई ने कहा कि भाई मज़ारों पे जाने वालों को मना क्यों नहीं किया जाता। पूरी तवज्जो से आपने बात सुननी है। हम कहते हैं कि भाई पहले इस हवाले से नॉलेज पूरा कि क्या सरकार के मज़ारात अल्लाह ताला ने जन्नतुल बकी तशरीफ लेके किस आयत में, जन्नतुल मुअल्ला हदीस शरीफ में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किस हदीस मज़ारात पर हर साल तशरीफ लेके मज़ारात पे जाने से मना फरमाया और हुक्म दिया कि तुम क्या किया करो। जबकि अबू दाऊद में, तिरमिज़ी में, मुस्लिम में, पूरी सियासत में और दीगर कुतुब हदीस में हदीस मौजूद है कि हुजूर ने फरमाया कि मैं तुम्हें मना करता था कब्रों की ज़ियारत से, फज़ूरूहा कि काफिरों की कब्रें की ज़ियारत किया करो। की कब्रें ज़्यादा थी मुशरिकीन की, तो सरकार खुद मज़ारात कम कर दे के जन्नतुल बकी में क्या हुजूर ने भेजा भाई मज़ारात जैसे काफिरों की कब्र की ज़ियारत मना है। पूरी तवज्जो से आपने बात सुनी, आपको समझ आएगी। ठीक है, क्या किया नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो खुद ओहद के मज़ारात पर तशरीफ लेके जाते नहीं है, जन्नतुल बकी तशरीफ लेके जाते, जन्नतुल मुअल्ला तशरीफ। अब यहाँ पे कंफ्यूजन ये है कि ओहद के मज़ारात पर हर साल पड़ा है, उन्हें अरबी को दिया कि तुम क्या किया करो भी नहीं आती, जाया करो। फइन्ना मिर्जा साहब का एक क्लिप है, क्योंकि ये क्या है उसमें कह रहे थे की याद दिलाती है उर्दू। मुल्ला अली कारी आज आप हमारी मना वजह ये थी पहले कि काफिरों की कब्रें मना थी, काफिरों की कब्रें ज्यादा थी मुशरिकीन की, और मुसलमानों की कबूर कम थी। आवाज कम कर दें, बच्चों के शोर हो रहे हैं। जिस बंदे को तो हुजूर ने भेजा भाई नफल उस वक्त जैसे काफिरों की माना की इजाजत मना है, तो हुजूर ने है जब मुसलमानों की कबूर बन गई तो हुजूर ने क्या किया, ईरान को क्या कहते हैं, इजाजत दे दी। तो ये मज़ार पे जाना मना नहीं है, बल्कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कहते हैं मज़ार का मतलब है। अब यहाँ पे कंफ्यूजन ये है कि जिन लोगों से हमारा वास्ता पड़ा किस डिक्शनरी में है कि मज़ार, उन्हें अरबी तो दूर की बात है, उर्दू भी नहीं आती। गुंबद को अरबी जबान में छोटे मिर्जा साहब का एक क्लिप है, मैं उसको सुन रहा था, उसमें कह रहे थे आप बैठे खड़े उर्दू, मुझे लगता है कि आपको जल्दी है कि आज आप हमारी बात नहीं, इंतजामिया का मसला है, नहीं आप खड़े रहें, इंतजामिया वाले जरूर खड़े रहे। आज आप हमारी बात नहीं सुन सक रहे, बाकी आप उर्दू रखें और आवाज ना आए। जिस बंदे को ये नहीं पता कि नफल सुभान अल्लाह कहें कमाना इजाफी है या फालतू, कौन कौन खुश बैठा अरबी जबान में रान को क्या कहते हैं, पट के थोड़े जी शेर पढ़े तो ये पोजीशन है कि उर्दू भी नहीं आती कि मज़ार का मतलब क्या है। वो कहते हैं मज़ार का मतलब है गुंबद। ये कुछ मुंतज़िमीन बार ये किस डिक्शनरी में है कि मज़ार गुंबद को कहते हैं, ख़वातीन की कुछ आवाज़ें जबकि गुंबद को अरबी जबान में कुब्बा कहते हैं। क्या कहते हैं सिलसिला है ये। आप अहबाब अगर तशरीफ रखें तो मुझे खुशी होगी, आप बैठे खड़े हुए हैं तो मुझे लगता है कि आपको जल्दी है। तो मैं ये गुजारिश कर रहा हूँ कि भाई मज़ार अरबी जबान में गुंबद का कहा उन्होंने कि भाई गुंबद को कहते हैं मज़ार, तो मैंने कहा भाई गुंबद को अरबी जबान में कुब्बा कहते हैं। आप लुगत की किताबें उठाएं, जो भी किताब लिसानुल अरब हो, अल मुंजिद हो, हत्ता कि हदीस पाक की जो लुगत की किताबें हैं उनको भी आप उठा लें। आपको ये अन-निहाया मैंने देखा इब्न असीर की है, उसमें उन्होंने कुब्बा का माना किया है ये बिना और छत, यानी गुंबद दर हकीकत एक छत की तर्ज है। आज कितनी किस्म की छतें हैं भाई, तैयार छतें अलग हैं, लोहे की छत अलग है, और जो लेंटर डाला जाता है वो अलग है, और ये जो एक और किस्म नीचे है ये सीलिंग, ये अलग चीज आ गई है। हर जमाने में इमारतें बनाने का एक अलग अलग फन रहा। तो गुंबद दर हकीकत एक ऐसे एक छत है जो इस तरीके से बनाई जाती थी कि स्पीकर नहीं होते थे, तो अंदर जब इमाम नमाज पढ़ाता था तो उसकी आवाज क्या होती थी, साउंड के तौर पर उसको इस्तेमाल किया जाता था। वो छत है। कहते जी मज़ार बनाने का सबूत पेश करें, तो मैंने कहा, मुझे एक बंदे ने कहा कि मुझे आप मज़ार साबित करें। मैंने कहा मज़ार साबित करते हैं। मैंने कहा सबसे पहले मुझे बताओ मज़ार किसको कहते हो। तो कहता है मज़ार के ऊपर जो इमारत होती है ना कब्र के ऊपर, उसको क्या कहते हैं, मज़ार। और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कब्रों पर इमारत बनाने से क्या किया है, मना किया है। तो मैंने कहा मुझे ये बताओ, ये बुखारी शरीफ मुझे दिखाओ। ये मेरे हाथ में बुखारी शरीफ है। एक बंदे से मुझे वो आया था मेरे पास इंटरव्यू लेने के लिए, मैंने उसे कहा ना जब कि मैं मज़ार बुखारी से साबित कर सकता हूं, तो वो बेचारा इतना परेशान हुआ, दोबारा आई को नहीं मेरे साथ। ये बुखारी शरीफ है, इससे मैं आपको मज़ार साबित करूंगा, जो जिसे मज़ार कहते हैं ना मज़ार। बुखारी शरीफ में 1390 नंबर रिवायत है।
क्या नंबर है 13, हाँ जी 90। इसमें ये हदीस पाक है, रिवायत है कि पहले तो ये कि हुजूर इस्लाम ने हज़रत आयशा सिद्दीक़ा वाली रिवायत है, उसमें आगे है लम्मा सकत आलिमुल हाइद फी ज़मान वलीद इब्न अब्दुल मलिक अख़ज़ू फी बिनाई फबदत लहुम क़दमुन फवज़ी वज़न्नु अन्नहा क़दमुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फमा वजदू अहदन यअलमु हत्ता क़ाल लहुम उर्वतु ला वल्लाहि मा हिय क़दमुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मा हिय इल्ला क़दमु उमरा। पहली सदी में वलीद बिन अब्दुल मलिक के ज़माने में ये तय हुआ कि जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़वाज मुतहरात हैं उनके जो हुजरे हैं उनको शहीद करके मस्जिद में शामिल किया जाएगा, तौसीक की जाएगी। तो उस वक्त ज़वाज मुतहरात के हुजरे मुबारक गिराए जा रहे थे, तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुजरा मुबारक जो मज़ार शरीफ है ना, वो कहाँ पे है? मैंने उससे पूछा कि भाई सबसे पहला मज़ार तो सहाबा ने पहली सदी में बनाया है, तो कहता है वो कहाँ पे? मैंने कहा मदीना शरीफ में। कहता वो कहाँ पे है? मैंने कहा मदीना शरीफ का नहीं पता कहाँ पे है। हजरत आयशा सिद्दीका के हुजरे में अंदर कब्र शरीफ बनी हुई है। और मज़ार किसको कहते हैं? 4 दीवारी को, और ऊपर क्या होता है? छत होता है। पूरा बना बनाया मज़ार पहली सदी से साबित करते हैं। अगर नबी पाक ने मना किया था तो सहाबा किराम कब्र के अंदर ना बनाते, इमारत के अंदर। तावील ये कहते हैं जी वो पहले से बना हुआ था। क्या कहते हैं? मैंने कहा चलो जी आइंदा हम अपने बुजुर्गों को पहले बना लिया करेंगे, फिर मान जाओगे। भाई पहले इमारत बनी हुई हो, बाद में अंदर कब्र बनाई जाए, या पहले से कब्र मौजूद हो, बाद में ऊपर इमारत बनाई जाए, फर्क है उसमें कोई? तो मैंने कहा हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा ने हुजूर का कब्र शरीफ अंदर बनाई है, मज़ार है। तो कहता जी वो असल में ये था कि भाई हुजूर का फरमान है कि जहां पे नबी फौत होता है, छोटे मिर्जा साहब भी ये कहते हैं, वहीं पे कब्र बनती है। तो मैंने कहा चलो ये इसका भी जवाब ले लो नगद ही, कि उस कमरे के अंदर, उस मज़ार शरीफ के अंदर सिर्फ हुजूर की कब्र शरीफ नहीं, बल्कि 2 कब्रें और भी हैं। हज़रत सिद्दीक़ अकबर की, अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला की, और हज़रत उमर की। 2 कब्रें अंदर हैं, दोनों नबी भी नहीं, फौत भी बाहर हुई, और सहाबा ने दोनों की कब्र अंदर बनाई मज़ार शरीफ के अंदर। किसी एक सहाबी ने एतराज नहीं किया, किसी अहले बैत के एक फर्द ने एतराज नहीं किया। मौला अली मौजूद है, सैयदा फातिमा मौजूद हैं रज़ी अल्लाह तआला अन्हा, बड़े बड़े हस्तियां मौजूद हैं। किसी ने नहीं कहा हुजूर ने तो कब्र पर इमारत बनाने से मना किया, आप इमारत के अंदर कब्रें बनाए जा रहे हैं। ठीक है, तो फिर मुझे कहता जी ये तो हो गया, अब तामीर करना साबित करें। मुझे वो तो पहले से बना हुआ था। मैंने कहा तामीर ये है, ये 1390 बुखारी में, कि जब वो इमारतें गिराई जा रही थी वो हुजरे, तो हुजूर अलैहिस्सलाम के मज़ार शरीफ वाला हिस्सा भी क्या हो गया, उसका एक हिस्सा भी साथ में गिर गया। तो सहाबा किराम और ताबीन मज़ार शरीफ का जो हिस्सा, जो दीवार गिर चुकी थी, उसे दोबारा बना रहे थे, तामीर कर रहे थे। फैसलाबाद वालों, जो गिर चुका था उसे बना रहे थे। अख़ज़ू फ़ी बनाइही, अख़ज़ू फ़ी बिनाइही, इमारत का जो हिस्सा गिर चुका था उसे बना रहे थे। बिना कहते हैं एड़ा खटने को, नींव बनाने को। वो नींव बना रहे थे, उसे खोद रहे थे, भाई सही मजबूत दीवार बना सकती मज़ार शरीफ थी। तो अंदरों एक कदम शरीफ बाहर आ गया। कदम शरीफ क्या हो गया? कदम मुबारक जाहिर हो गया। लोग डर गए। फवज़ी वज़न्नु अन्नहा कदमुन नबी, लोग कहते थे शायद ये नबी पाक का कदम शरीफ है। वहां पे कोई बंदा मौजूद नहीं था जो बताए कि किसका कदम है। हजरत उरवा बिन जुबैर, हजरत आयशा सिद्दीका के भांजे हैं, उन्होंने जब गौर फरमाया तो गौर करके देखा भाई सारी जिंदगी जेडे पैर वेखे हुजूर दे, उन्होंने पहचान सी। हजरत उमर के पैरों की भी उन्होंने कहा नहीं, हुजूर का पैर मुबारक नहीं, हजरत उमर का पाँव मुबारक है। ठीक है, हुजूर अलैहिस्सलाम का कदम शरीफ नहीं, हजरत उमर का कदम मुबारक है। मतलब है कि जो अल्लाह के वली होते हैं कब्रों में जाकर भी उन्हें मट्टी कुछ नहीं कहते। छोटे बेटा साहब कहते हैं ये सिर्फ नबी का प्रोटोकॉल है। दीजिए बुखारी के अंदर मौजूद है कि सिर्फ नबी का प्रोटोकॉल नहीं बल्कि नबी के गुलामों का भी प्रोटोकॉल है, नबी पाक के सदके में सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो जब वो दीवार बना रहे थे, उन्होंने दीवार बनाई, गिर चुका था दीवार, वो क्या की थी? बनाई थी। अब मज़ार शरीफ इमारत को कहते हैं। और फैसलाबाद वालों समझदार लोग हो, आपने किले देखे होंगे, किले बादशाहों के, मुगलों के किले भी देखे होंगे और किलों की हालत भी देखी होगी। हमारे जेल में है रोहतास, किला है रोहतास। मैंने वो देखा, मैं वहां पे गया, मैंने देखा
मान सिंह किसी जमाने में वजीर होता था, उसकी हवेली वीरान थी, छत उड़ गया था, दीवारें कोई नहीं थी, बिल्कुल क्या हो गया था, टूट फूट का। हालांकि वो इमारतें आज भी देखे तो बंदा हैरान होता है, इतनी इतनी मजबूत इमारत थी वो। नबी पाक का मजार पहले बना या मुगलों के कले पहले बने हैं? मुगलों के कले नहीं संभाले गए। हालांकि नबी पाक के मदार शरीफ की जो इमारत है उस वक्त की, वो कच्ची दीवार है और कच्ची छत, खजूरों का बना हुआ छत है। आज 14 सदियां हो चुकी हैं, कले नहीं संभाले गए मजबूत, तो वो उजड़ गए हैं। 14 सदियों से उम्मत ने नबी पाक के मजार को संभाल के रखा है। इसलिए कायम है, दादे का मकान बंदा संभाल के ना रखे ना तो उजड़ जाता। हुजूर ने मजार को किस तरह संभाल के रखे। लिहाजा मजार पे जाने का हुक्म कुरान में मौजूद है। सूरह निसा आयत नंबर 64, वलौ अन्नहुम इज़ ज़लमू अनफुसहुम जाऊका फस्तगफिरुल्लाह वस्तगफर लहुमुर रसूल। सारी दुनिया मजार पे जाती है। वो अल्लाह फरमाता है जब जानों पर जुल्म करने तो किसके पास आए? हुजूर की खिदमत में आए। कुरान का हुक्म क़यामत तक है। और इसीलिए इब्ने कसीर ने अपनी तफसीर में लिखा कि विसाल के बाद भी एक बंदा हाजिर हुआ और उसने आके हुजूर से अर्ज की, तो हुजूर ने ख्वाब में आके हजरत उस दूसरे जो सामने मौजूद थे साहब उतबी, उनसे आके उनके ख्वाब में आके फरमाया, इस आराबी को जाके खुशखबरी दो, हमारी बारगाह में जो हाजिर होता है खाली नहीं लौटाया जाता है। मजार पे जाना हुजूर की सुन्नत, मजार पे जाना सहाबा की सुन्नत, मजार पे जाना ताबीन की सुन्नत। बाकी रहा मज़ारात पे, बाज़ मज़ारात पे खुराफात का मामला, तो हम सबसे पहले उसके खिलाफ हैं कि मजार पे ढोल ना मारा जाए, मजार पे डांस ना किए जाए। हमारे सैयदना इमाम अहले सुन्नत इमाम अहमद रज़ा खान ने इसका रद्द किया, हज़रत मुजद्दिद पाक ने रद्द किया। लिहाजा मज़ारात पे जो मलंग, बाज़ मज़ारों पे मलंग वगैरह हैं, उनका अहले सुन्नत से कोई ताल्लुक नहीं। जी जो कई लोग मज़ारों पे जाके मनते मांगते, हाँ जी, तो मनते मानने में क्या हर्ज है? मतलब ये है कि भाई एक बंदा ये मन्नत मानता है कि मेरा ये काम हो जाए तो मैं क्या करूंगा। मन्नत क्या मानते हैं? यही होता है ना जी कि हम ये दरबार पे आए हैं, या जैसे कहते हैं जी तेरे आग से थोड़ा निकले और जाके बाबे ने झाड़ू से हाँ धोखा, ठीक है, ते वो तेरे ठीक हो जाएगी बीमारी। ठीक है जी, ठीक है। मन्नत मानना बिल्कुल जायज। मैं आपको बताता हूँ, मन्नत मानना बिल्कुल जायज है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसमें बारे में हदीस शरीफ में फरमाया कि जो बंदा मन्नत माने वो क्या करे, उसका पूरा करे। नजर का कुरान में जिक्र है, वमा अनफक्तुम मिन नफकतिन औ नज़रतुम मिन नज़रिन फ़इन्नल्लाह यअलम। जो तुम मनते मानते हो अल्लाह उसको जानता है। सिर्फ मसला ये है कि मन्नत नजर उस चीज की मानी जाएगी जो इबादत की किस्म से हो। ठीक है, ये ऊट पटांग नजरें जो मानी जाती हैं कि मैं झंडा चढ़ा सा या मैं इस तरह, वो उसका हमारे शरीयत के साथ कोई ताल्लुक। मतलब ये है कि एक बंदा ये नजर मानता है कि मेरा ये काम हो गया तो मैं फलां दरबार पे जाके क्या करूंगा, बकरा ज़बह करके लोगों को खाना खिलाऊंगा, तो ये सरासर जायज़ है, इसमें कोई हरज नहीं। ठीक है, इसमें कोई हरज नहीं है। मन्नत मानना साबित है, मन्नत मानी गई। कुरान पाक में हज़रत सैयदना अय्यूब अलैहिस्सलाम की मन्नत का जिक्र है। सिर्फ यह कि जो गैर शरी चीज़ें हैं, अब तुम टाइम नहीं है, मुख्तसर नहीं है कि मैं सारी चीज़ों को कवर करूं, लेकिन मैं इतना इशारा कर रहा हूं कि जिस चीज़ का ताल्लुक शरीयत जिससे टकराती है हमारा उसके साथ कोई ताल्लुक नहीं है। मज़ार शरीफ पे जाएं, हाजिरी दें, कुरान की तिलावत करें और ये नज़र माने कि या अल्लाह इस वली के सदक़े में मेरा क्या कर दे। अल्लामा साहब भी बहुत बड़े मुहद्दिस हैं जिनके बारे में ये कहा जाता है कि वो हदीस शरीफ की क्या है, वो हुक्म लगाते हैं कि हदीस सही है, ये ज़ईफ़ है। वो अपनी किताबों के अंदर सीर व आलाम नुबला के अंदर लिख रहे हैं, इमाम शाफी हज़रत इमाम अबू हनीफा की कब्र पे हाजिर होते थे, मज़ार पे हाजिर होते थे और कहते थे भाई ये जो कब्र है ना इमाम अबू हनीफा की, ये तो मामलात में क्या है बहुत ज़्यादा मददगार साबित होती है कि ये तरियाक है बड़ी मुसीबतों का, कि जब भी कोई मुश्किल पड़े यहाँ भी आके 2 नफल पढ़ो, अल्लाह से दुआ मांगो, अल्लाह क्या करता है, मुश्किल को टाल देता है। तो इसमें कोई हरज नहीं है। औरतों का मज़ारात पे जाना ही सिर्फ क्यों पूछते हैं, औरतों का बाजार जाना क्यों नहीं पूछते? यही पूछा जाता है कि क्या औरत मज़ार पे जा सकती है। कभी किसी ने नहीं पूछा कि क्या औरत बाजार भी जा सकती है। ये पूछा जाता है कि मस्जिद जा सकती है, ये क्यों नहीं पूछा जाता कि क्या कहते हैं पार्क में जा सकती है कि नहीं जा सकती, सैर करने के लिए जा सकती है, आउटिंग पे जा सकती है कि नहीं जा सकती, सिनेमा है, हाँ पता नहीं कि तो मसला ये है। अब मसला समाप्त कीजिए।
खातून औरत का मतलब ही पर्दा है, ठीक है। तो औरत बगैर महरम के, बगैर पर्दे के घर से नहीं निकल सकती, वो इज्जत वाली चीज है। तो वो जब हज पे नहीं जा सकती बगैर महरम के, तो मज़ार पे या बाजार तो नहीं जा सकती, ठीक है। लिहाजा जब वो शरई हुदूद का ख्याल रखते हुए क्या करे, शरई हुदूद का ख्याल रखते हुए महरम के साथ कहीं भी जाए वो जा सकती है। शरई हुदूद का ख्याल रखे बगैर, महरम के बगैर वो कहीं भी जाएगी तो क्या होगी, गुनाहगार। कब्रों पे जाके चूमने से एहतियातन सय्यदी आला हज़रत ने मना फरमाया है। बाकी चूमने से मैं, अगर कोई बंदा ये कहता है कि भाई शरई तौर पर कोई हरज है, तो वो साबित करे कि कब्र को चूमने में क्या हरज है, किस हदीस में कब्र को चूमने से मना किया गया है। हमारा मसला ये कि हम पहले एक नजरिया हमारे लोग बना लेते हैं, फिर दलील पूछते हैं। सुन्नियों का मसला ये है कि पहले वो दलील देखते हैं, फिर अकीदा बनाते हैं, ठीक हो गया। तो भाई चूमना शरअन कोई हरज, बुखारी के अंदर मौजूद है। इमाम बुखारी ने बाकायदा, इमाम बुखारी ने अदब और मुफरद में पूरा बाब बांधा है कि सहाबा कराम हुजूर के कदम शरीफ भी चूमा करते थे। हजरत मौला अली, हजरत अब्बास के कदम मुबारक भी क्या करते थे, चूमा करते थे। तो वो अगर बंदा कब्र शरीफ में हो, मैं बुखारी से भी साबित कर दूं कि हजरत बुखारी के अंदर मौजूद है कि हुजूर इस्लाम का जब विसाल हुआ, हजरत सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आए और उन्होंने आके हुजूर के माथे मुबारक को क्या किया, 3 मरतबा चूमा। तो चूमना में कोई हरज नहीं है, जिंदा बंदे को चूमा जा सकता है, तो कब्र को क्यों नहीं चूमा जा सकता। सिर्फ अल्लाह को चूमा जा सकता है। शिर्क तो तब होगा जब अल्लाह को, जी ठीक है जी, और अल्लाह पाक के रसूल के दरिया दरबार किसके हैं, अल्लाह के लोग हैं ना। हाँ, तो किसने कहा कि अल्लाह से ना मांगे। हम तो कह रहे हैं कि अल्लाह ने जितने जराए बनाए हैं, जितने, जी मुझे दे। भाई ये कहते हैं कि भाई हमारा ये अकीदा है कि हम अल्लाह से मांगे, नबी से मांगे, अल्लाह के प्यारों से मांगे। तो मज़ार पे जानने का मतलब क्या है। अब सबसे पहले इस कॉन्सेप्ट को समझना चाहिए, गुफ्तगू ज्यादा हो रही है, डिस्टर्ब हो रही है, कि मज़ार के अंदर जो बंदा मौजूद है, मदद के लिए या दुआ के लिए उसे कहा जा सकता है या नहीं कहा जा सकता। तो बुखारी में 1338 नंबर 1338 नंबर रिवायत है, जिसमें नबी पाक फरमाते हैं, अल मय्यितु यस्मउ खफ़क़न निआल। मैयत जो होती है वो कदमों के चलने की आवाज भी क्या करती है, सुनती है, ठीक हो गया। ये आम मैयत की बात है, बुखारी के अंदर ही है। बदर के काफरों से हुजूर ने खिताब फरमाया और हज़रत उमर ने पूछा, या रसूल अल्लाह, आप उनसे खिताब कर रहे हैं जिनके अंदर रूह ही नहीं। तो हुजूर ने फरमाया, ये तुमसे ज्यादा सुन रहे हैं। मियाँ साहब कहते हैं कि जे कर काफिर मुर्दे सुन दे ते मोमिन क्यों ना सुन दे, बेअकलां नूं समझ ना आवे ज्यों कर बाजे होंदे। समझ आ रही है। तो पहले ये साबित करना है कि कब्र वाला सुनता है, ये हो गया साबित कि वो कब्र की आहट को सुनता है और जानता भी है, देखने वाले को पहचानता भी है। अब अगली बात कि आप एक अल्लाह के वली के मज़ार पे जाते हैं, उसे कहते हैं मेरी रिक्वेस्ट है, आपसे दरख्वास्त है, मेरी मदद कर। मतलब दुनिया में अगर आप किसी बंदे के पास जाते हैं, चौधरी साहब मैं बड़ा घबराया, मेरी बड़ी परेशानी है, मेरी मदद करो, थोड़े मेरे तक कर्जा 10 लाख रुपए का, तुम उसको क्या दो कि मेरी के कर मदद कर। तो वो क्या करेगा, दो ही बातें हैं, या तो वो खुद मदद करेगा, नहीं 3 बातें, या तो खुद मदद कर देगा, पैसे दे देगा, या किसी की तरफ रहनुमाई कर देगा कि फलाना बंदा तेरी मदद कर देगा, या आखिरी बात यह कि वो दुआ कर देगा, भाई अल्लाह तेरी क्या करे, असबाब बना। ऐसा ही है। यही कब्र वाले भी साहिब जो हैं, हदीस के मुताबिक वो जिंदा हैं, देखते हैं, सुनते हैं, पहचानते हैं, ठीक है। और बुखारी में रिवायत है कि जब अल्लाह ताला के बंदे के बारे में, जो अल्लाह का बंदा है, वली है खास, तो अल्लाह फरमाता है कि हम उसके कान बन जाते हैं, उसकी आंखें बन जाते हैं, उसके पाँव बन जाते हैं, उसके हाथ बन जाते हैं। तो उस आम बंदे का देखना क्या है, महदूद होता है। लेकिन जब अल्लाह उसकी आंखें बन जाता है या आज़ा बन जाता है, मतलब यह है कि उस पर रहमत नाजिल करता है, उसके लिए दूर व नज़दीक फिर कुछ नहीं रहता। बैठा बगदाद में हो, फैसलाबाद से पुकारने वाले की पुकार को सुन सकता है। तो उसे भी अल्लाह ने ही ये कुव्वत दी है।
लिहाजा उसके पास जाके ये अर्ज करना कि या ऐ वलीउल्लाह, अल्लाह ने आपको ये शान था, आप हमारी मदद करें, तो वो यही करेंगे या खुद देंगे या आपकी क्या कर लेंगे, दुआ कर देंगे और आपका जरिया वसीला बन जाएंगे, नजरिया बन जाएंगे। मैं यही कह रहा हूं ना कि शिर्क, कब्रों को चूमना शिर्क तब होगा कि जब, शिर्क का क्या मतलब है? फिर मैं आपसे बात करूं कि आप कहते हैं शिर्क का मतलब ये है किसी की शान में गुस्ताखी करना। ये शिर्क, मैं तो कह रहा हूं ना, पहले आप शिर्क को समझे ना। जब एक चीज को आप शिर्क बना रहे हैं तो पहले आपको पता होना चाहिए कि शिर्क क्या है। सुने भाई, शिर्क क्या है? शिर्क है अल्लाह की जात के साथ किसी और को क्या करना, यानी जो रब की शान है, जो रब का हक है, वो किसी दूसरे को क्या करना, शिर्क देना। तो क्या आप अल्लाह को चूम सकते हैं? जिसको चूम लेंगे वो अल्लाह होगा, तो चूमने से तो साबित होगा कि अल्लाह नहीं है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हाँ जी, बाकी जो है चूमने का मतलब ये है कि भाई सजदे का मतलब ये है कि 7 हड्डियों का जमीन पर लगना। क्या है? अब हजरत मौला अली हदीस के मुताबिक हजरत अब्बास के पांव चूमते थे, नबी पाक के साहबा के पांव क्या करते थे। आज एक बंदा यहां पे खड़ा करें, मसलन साहब मौजूद है, कोई बंदा इनके पांव चूमेगा तो कैसे चूमेगा? पांव उठा के चूमते, सुभान अल्लाह, यहां तक ले जाते हैं पांव। ये तुम्हारे पास है ही नहीं बंदे पांव चूमने। हाँ हाँ, ये देखो जी, हूं कोई बंदा बुजुर्ग उठे थोड़े चो यार, एक मिनट पीछे बैठ जाओ बेटा, बाबा कोई उठ जाए यार, जो सियाना किमें चुमते ने पैर जी, चुमना पे। वो छोटे मिर्जा साहब कहते हैं कि भाई बंदा इथों तक लैके आ गया, अम्मा जी के पैर चुमने तो फिर क्या कर सो, पहले वो पुत्र मां बुढ़ी वक्त पुत्र रह नहीं दे तुम। तो मेरे प्यारे भाई आप समझें मसले को, देखें आप, नहीं मैं मिसाल दे रहा हूं ना भाई, उठा के नहीं चूमा जाता। पहले मैंने आपको ये मेरे प्यारे भाई समझाया कि जिसको चूम लिया वो अल्लाह नहीं है, ये साबित हो जाएगा, ठीक है, कि भाई ये अल्लाह का वली है, बंदा है, ठीक हो गया। और चूमने का मतलब क्या है भाई, ताज़ीम और मोहब्बत से होता है ना। तो मैंने अभी बुखारी से साबित किया कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ, आपका जिस्म शरीफ पड़ा हुआ था चारपाई मुबारक पर, हज़रत सिद्दीक़ अकबर आए, उन्होंने आके आपको 3 मरतबा चूमा। चारपाई पर कोई मैयत शरीफ पड़ी हो, चूमने के लिए झुकना पड़ेगा कि नहीं झुकना पड़ेगा? तो किसी साहबी ने भी उसको ये नहीं कहा कि क्या है, हमने फिर भी आपको कहा कि हमारी तालीम यह है कि कोई बंदा मज़ार पे जाके चूमे नहीं। हमारा मसलक यह है कि इससे क्या होगा, गलतफहमी पैदा होगी, लेकिन उसे शिर्क नहीं करार दे सकते। जो मैं अगले बंदे की बात कर रहा हूं कि शिर्क का मतलब तो कि खुदा को चूमा नहीं जा सकता, लिहाजा एहतराम करते हुए जाए बंदा। हमारी तो यही तालीम है कि 4 कदम हट के क्या करे, फातिहा पढ़े, दुआ मांगे उनके वसीले से, उनसे भी अर्ज करे और क्या करे, वापस आ जाए। लेकिन अगर कोई अकीदत में किसी वली को, जिंदा को या फौजशुदा को, बच्चे को चूमे या, ठीक है, तो उसे कोई हर्ज, किसी और रिश्ते में उस्ताद साहब के हाथ चूमे, तो ये अदब और एहतराम की बात है, इसमें शिर्क वाला कोई कंसेप्ट नहीं। मेरे ख्याल में काफी हो गया। अच्छा, वो तो शोर बढ़ गया ना। अगर आप चाहते हैं कि सवाल जवाब की नशिस्त बाकी रहे तो आप तशरीफ रखें। हमारी मुअज़्ज़ज़ बहनें जो तशरीफ रखती हैं, माएँ बहनें, उनसे भी रिक्वेस्ट है कि वो समाअत फरमाएं। हाँ ये भी है बाबा जी, वैसे गल तुसी बड़ी सही मेरे हक दी की थी। कोई नहीं कोई नहीं, जज़ाकल्लाह। फिर भी असी हाज़िर हां जी मेरे प्यारे भाई। अस्सलाम वालेकुम जी। आखिरी सवाल है भाई बस जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, कारी साहब, हम अक्सर देखते हैं कि जी पीर अब्दुल शेख कादर जिलानी साहब, उनके नाम साल 2 साल 6 महीने नाम पे हम चंदे साल हो गए इनको रफ़ दैन करते हुए। उन्होंने जिस तरह तो आपने रफ़ दैन शुरू किस तरह किया था, अपनी किताब में नमाज कैसे पता चला था? रफ़ा दैन के मैं पहले उसी तरफ आ रहा हूँ ना प्यारे भाई, आपने सवाल जो उन्होंने किया, रफ़ा दैन के साथ नमाज पढ़ी। जब आपने ये फरमाया कि भाई हम गौस बाग, आपने शेख अब्दुल कादिर जिलानी की किताब पढ़ के हमारे दैन शुरू। सवाल ये है कि भाई आप मैंने आपकी वीडियो भी देखी जिसपे आपने डिटेल में बताया 1185 और 970। मैं उस तरफ बाद में जाऊंगा, पहले तो आपने जो सवाल किया है आपके सवाल के मुताबिक जवाब होगा ना।
माइक रखे ना, पहले मैं जो पूछूंगा उतना बताएंगे आप। साल हो गया इनको। मेरी आपका नाम क्या है प्यारे भाई? आपने रफ़-ए-दैन शुरू अली भाई, अली भाई आपने ये कहा कि भाई हम शेख अब्दुल कादिर जिलानी को मानते हैं उस पाक को, और वो रफ़-ए-दैन करते थे। आपने जब आपने ये फरमाया कि भाई, तो मेरा आपसे अगला सवाल ये भी आप करते हैं जिलानी की किताब पढ़ के, तो आपने कहा आपने हज़रत शेख अब्दुल कादिर जिलानी की किताब पढ़ के शुरू किया था, जिसपे आपने डिटेल में बताया 11 नहीं ना, बस हाँ ना तो करें ना। आपने क्या किया था? जो सवाल किया है आपके सवाल के मुताबिक हदीस पढ़कर शुरू किया था, वो क्यों नहीं करते? तो उसका जवाब इनके पास यही है कि वो मनसूख हो गया, वो मना हो गया। हम कहते हैं कि एक रिवायत सिर्फ इस हवाले से पेश की जाए कि जिसमें सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये इरशाद फरमाया हो कि सिर्फ रुकू और सजदे के दरमियान करो। तो आपने किताब का नाम भी तो होगा हज़रत शेख अब्दुल कादिर जिलानी। हाँ सही बात, ला तादाद नहीं है, ला तादाद तो उसकी बेचारे सुन लेना ना तो करे ना। मैं अर्ज़ आपने क्या किया था? सही बुखारी से इन्होंने हदीस पढ़कर शुरू किया, ठीक है। और जाहिर है जब इनके सामने हदीस आई शुरू करें, तो जो पहले आप नमाज पढ़ते थे बगैर रफ़-ए-दैन, मसला यहाँ से शुरू, उसके बारे में आपका क्या ख्याल था कि वो हदीस में नहीं है? ये भाई ने रफ़-ए-दैन शुरू किया, उसकी रिसर्च की थी आपने? और अली भाई यहाँ के रहने वाले तो सही ना, अली भाई ने कहा जी मैंने रफ़-ए-दैन शुरू किया, हदीस सिर्फ 2 हदीसें हैं। हदीस की कितनी किताबें हैं? कहाँ से पढ़ी? सिर्फ 6 किताबें। हदीस का नाम भी तो होगा। अच्छा हाँ सही बात। तो ये इजमाए उम्मत किसने करना है? सुन ले, इजमाए उम्मत का क्या मतलब? मैं अर्ज करता हूँ उसी तरफ आता हूँ। सही बुखारी से इन्होंने हदीस मुत्तफिक हो जाए, ठीक है। और उम्मत ये कहती है कि नमाज है बुखारी से पढ़ी आई, तो जो पहले आप नमाज पढ़ते थे उम्मत की अक्सरियत रफ़-ए-दैन के बारे में नहीं करता, क्या ख्याल था कि वो हदीस में नहीं है? अभी आप बताएं ना, अभी आए ना इस पर, जहाँ से दीन निकला है वहाँ पे रफ़ा-ए-दैन। वही तो कह रहा हूँ। अभी एक बात को हल करें। भाई ने कहा कि रफ़-ए-दैन इसलिए करता हूँ कि भाई बुखारी में लिखा हुआ है या मुस्लिम में लिखा हुआ है, और फिर ये कहा कि भाई ये चूंकि मुस्तनद तरीन किताबें हैं, अच्छा उम्मत का इस पर इजमा है, ठीक हो गया। अब मैंने इनसे पूछा भी आप रफ़-ए-दैन करते हैं कि इसमें हदीसें हैं, और उम्मत इजमा का मतलब ये हुआ कि उम्मत की अक्सरियत एक बार क्या हो जाए, बुखारी शरीफ मुत्तफिक हो जाए। अब अगला सवाल हमारा ये है कि क्या उम्मत की अक्सरियत रफ़-ए-दैन करती है या नहीं करती? अभी आप बताएं ना। अभी तो इन्होंने कहा जी जहाँ से इस्लाम आया निकला है वहाँ पे फिर भाग पड़ते हैं। अभी यानी एक बात का नहीं होता। भाई ने कहा अब पहले इस बात का, इसलिए मैं कहता हूँ कि भाई आप लोग एक सवाल कर देते हैं, जैसे अभी बाबा जी गुस्से में, फिर ये कहा कि भाई ये ठीक है भाई इन लोगों को कुछ पता ही नहीं और ये क्या करते हैं, सवाल करते हैं। उम्मत का इस पर इज्मा है। तो अब मेरे भाई कंसेप्ट सुन ले। अब मैं आपसे उलझना नहीं चाहता ना, मैंने आपको कहा कि मैं कभी मुनाज़रा करता हूँ, मुनाज़रा करूँ, और उम्मत इज्मा का मतलब बाएं हाथ का खेल है ये सब अक्सरियत। ठीक, अब समझे कंसेप्ट को, वो तफिक हो जाए। अब अगला सवाल हमारा ये है पूरे इंसाफ अमन से समझना है या नहीं कि रफ़ुल यदैन जब कराया जाता है आप जैसे भाइयों को भी, जितने भी साथियों को, फिर तो उनसे ये कहा जाता है कि भाई रफ़ुल यदैन है हदीस की। मैं कहता हूँ कि भाई आप लोग और जो नमाज पढ़ते हैं आप पहले पढ़ रहे थे, सारे जितने भी करते हैं पहले वो नहीं पता ही नहीं, और ये क्या करते हैं उनसे कहते हैं कि ये सुन्नत के मुताबिक नहीं है। अब इंसाफ की बात तो ये थी कि पहले रिसर्च किया जाता, चेक किया जाता कि यार जो नमाज हम सदियों से पढ़ रहे हैं, ठीक, अब वो कॉन्सेप्ट को कहाँ पे है, उसका कोई सबूत मौजूद है किसी जगह पे? इसकी रिसर्च करनी चाहिए थी, जबकि इसकी रिसर्च नहीं की गई। रफ़ुल यदैन ठीक है, और कहा गया कि भाई सिर्फ 2 हदीसें हैं साथियों को, तो उनसे ये कहा जाता है तो अमल के लिए कितनी हदीसें काफी हैं हदीस के अंदर? पहले तो ये है, और ये तय कर ली जाए कितनी हदीसें आप पहले लकड़ी के दोनों तोलों पर रखे जाते हैं, सारे जितने भी करते हैं हदीस अपनी अपनी तोल ऐसा जिसकी वर्ग की फिक्र के मुताबिक नहीं, जज जैसी चीजें थोड़ी। अब इंसाफ की बात तो ये थी कि पहले रिसर्च किया जाए। मसला ये है कि जब इनको रफ़-ए-दैन कराया जाता है तो ये कहा जाता है कि हदीस है, हदीस बुखारी 73673 वगैरह वगैरह। कहाँ पे हज़रत अब्दुल्लाह इब्न उमर की रिवायत किसी जगह पे कि वो कहते हैं कि मैंने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा हुजूर नमाज में क्या कर रहे थे, रफ़-ए-दैन का, और कहा गया कि और इब्न उमर ये कहते हैं कि उनकी रिवायत में है कि वो रुकू में करते थे, सजदों में नहीं करते थे। जबकि मालिक बिन हुवैरिस वाली रिवायत जब ये पेश करते हैं तो उसमें ये है दोनों तोलों पर रखे जाते हैं कि वो कहते हैं कि सजदों के दरमियान भी सुनन नसाई के अंदर हुजूर इस्लाम ने जो क्या किया सजदों के दरमियान भी करते थे। इब्ने माजा में चले मसला ये है कि उसमें रिवायत मिलेगी कि हुजूर सल्लल्लाहु हर तकबीर पर रफ़-ए-दैन करते थे। जितनी मर्तबा अल्लाहु अकबर कहते थे उतनी मर्तबा क्या करते थे, रिवायत कि वो रफ़-ए-दैन मैंने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इसका मतलब ये हो कि रफ़-ए-दैन के हवाले से रफ़-ए-दैन कर रहे थे। इस वक्त उमर ये कहते हैं कि अभी आप माइक उठाएं,
रुकू में करते हैं। आप ये बताएं कि आप नमाज में कहाँ कहाँ रफ़-ए-दैन करते हैं? रुकू से उठते मालिक बिन वक्त हुवैरिस और वाली रुकू में रिवायत जाते में हुए पेश करते हैं। सजदों के दरमियान नहीं करते। नहीं करते। वो कहते हैं कि सजदों के दरमियान। अब मेरे भाई ने आपको ये भी बता दिया कि हम नमाज में रफ़-ए-दैन ये जो करते हैं सिर्फ रुकू में जाते हुए इब्ने माजा में चले जाएं, उसमें रिवायत मिलेगी कि जबकि मैंने आपके हर 3 तरह की रिवायतें बयान की रफ़-ए-दैन के हवाले से। जितनी मरतबा अल्लाहु अकबर कहते थे, मरतबा क्या करते थे? ठीक है जी, यानी जितनी बार अल्लाहु अकबर कहना उतनी दफा क्या करना है? मतलब ये हो कि रफ़-ए-दैन के हवाले से। और नंबर 2 रुकू के दरमियान भी और सजदों के दरमियान भी। नंबर 3 जो ये कर रहे हैं आप नमाज में सिर्फ कहाँ रफ़-ए-दैन करते हैं? रुकू से उठते हुए और रुकू में जाते हुए, सजदों के दरमियान। तो मेरा सवाल ये है कि अगर रिसर्च ही करनी थी तो रिसर्च का हक अदा किया जाए। नमाज में रफ़-ए-दैन ये जो तो ये देखा जाता कि बाकी जो रिवायात है अगर करना ही था से तो करने के हवाले से, जबकि मैं सिर्फ रुकू से मैं जाते हुए रुकू से उठते हुए क्यों है के हवाले से सजदों वाला के दरमियान, जबकि ये कहा जाता है यानी जितनी बार छोटे मिर्जा साहब भी ये कहते हैं कि हज़रत मालिक बिन हुवैरिस रज़ियल्लाहु अन्हु वो साहब हैं जिनको नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने के दरमियान नमाज सिखाई और फरमाया कि ऐसे पढ़ो जैसे मुझे जो ये पढ़ते हुए देखते हो। तो उन्होंने जो नसाई शरीफ के अंदर रिवायत है उन्होंने तो सजदों के दरमियान भी किया। तो मेरा इसका मतलब ये है कि जो आज रफ़-ए-दैन करते हैं रिसर्च ही करनी थी, वो हर रिसर्च का हक अदा किया जाता नहीं करते। तो ये देखा जाता है कि बाकी जो रिवायात है अगर करना ही था, अब दूसरी रकत से करने के हवाले से मौके तो सिर्फ रुकू से जब 4 रकत की नमाज हो तो तीसरी रकत में उठते हुए करना है या सजदों वाला के दरमियान नहीं करना। तो कुछ करते हैं, जबकि ये कहा जाता है नहीं करते। छोटे मिर्जा साहब इसमें भी दोनों तरह की रिवायतें मौजूद हैं कि हज़रत मालिक बिन हुवैरिस रज़ियल्लाहु अन्हु। इसका मतलब ये है कि रफ़-ए-दैन के मनसूख होने पर उम्मत का इजमा ऐसे पढ़ो जैसे मुझे पढ़ते हुए अहले सुन्नत में जितने लोग नसाई शरीफ करते हैं रिवायत उन्होंने चाहे वो दरमियान भी शाफी हो या हम्बली। इसका मतलब ये है कि जो आज रफ़-ए-दैन करते हैं या छोटे मिर्जा साहब के मुंह बोले शागिर्द हो नहीं करते सारे के साथ और सजदों के दरमियान कहाँ करते हैं? रुकू से मैं जाते हुए और रुकू से उठते हुए भी 2-3 बार, जबकि सजदों के दरमियान कि जब 4 रकत वाली नमाज हो हम जब पूछते हैं कि भाई सजदों के दरमियान भी तो रफ़-ए-दैन था तो कुछ करते हैं, वो क्यों नहीं करते? हर तकबीर पे रफ़-ए-दैन था वो क्यों नहीं करते? ठीक हो गया। तो उसका मतलब ये है कि रफ़-ए-दैन वो मनसूख होने पर उम्मत का हम कहते हैं कि एक रिवायत सिर्फ इस हवाले से पेश की जाए सुन्नत में कि जिसमें सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये इरशाद फरमाया हो कि सिर्फ रुकू और सजदे के दरमियान करो और सजदों के दरमियान न किया करो। बोले सजदों के सारे स्पेशली करते हैं, मनसूख होने की कोई एक रिवायत मौजूद है उसे तो नहीं उठते हुए, जबकि सजदों की ऐसी कोई रिवायत मौजूद हम जब पूछते हैं कि भाई सजदों के दरमियान ये रफ़-ए-दैन था, कभी कभी कर लेता हूँ, वो क्यों नहीं? मिर्जा साहब ने जान सुनने क्या कहा? पे रफ़-ए-दैन था, मैं क्या करता हूँ, वो क्यों नहीं करते? कभी कभी तो उसका जवाब हज़रत इब्ने उमर तो कहते हैं कि हुज़ूर तो रफ़-ए-दैन सजदों में नहीं करते थे। हम कहते हैं कि एक रिवायत सिर्फ कहते हैं कि करते थे, या तो इन्हां समझाओ या उन्हां समझाओ, दोए काम जड़े करते सन हमेशा ही करते सन, दोनों क्या होते थे? हमेशा की बात थी। कभी कभी का लफ्ज़ हदीस में, और अब तो बढ़ता गया है, जो उनके पीछे चल रहे हैं वो परेशान है कि अब वो हाथ खोल के भी एक खोल के एक बांध के वगैरह वगैरह तरह तरह की शुरू कर दी है। तो अब मसला ये है कि भाई रिसर्च का तरीका ये है कि आपको पहले ये पता हो कि हदीस की टोटल किताबें कितनी हैं। आपने कहा कि बुखारी मुस्लिम है, सियासत्ता है, तो बुखारी मुस्लिम और सियासत्ता की डेट है 3री सदी की। बुखारी पैदा हुए 194 में और नसाई फौत हुए 303 में। तो इन तीनों 6 इमामों के पैदाइश और वफात का जो सन है, जो पूरा सिस्टम है, वो क्या है? 194 से लेकर 303 तक। अब जब बुखारी शरीफ दुनिया पर नहीं थी, इमाम बुखारी नहीं थे, बुखारी नहीं लिखी गई थी, तो उस वक्त कितना अरसा पहले, कितने अरसे के बाद इमाम बुखारी दुनिया पर आए? बुखारी कब आई? 250 साल के बाद बुखारी दुनिया पर आई। तो जब बुखारी ही दुनिया पर नहीं थी तो दुनिया पर मुसलमान थे या नहीं थे? वो नमाज पढ़ते थे या नहीं पढ़ते थे? वो कैसे पढ़ते थे जबकि उनके पास तो बुखारी ही नहीं थी? जी मैं कर रहा हूं ना बात बेटे, मैं वही कर रहा हूं ना, कहां पे मौजूद थी? वही तो कह रहा हूं, हदीसें मौजूद थी, मैं बता रहा हूं ना आपको, बुखारी नहीं थे ना। हाँ, तो आप अब हदीसों की तरफ आ जाते हैं। मेरी बात, मैंने आपको कहा कि आपने अगर मुनाजरा करना है तो फिर मैं उस तरफ आता हूँ। मैंने 1 मिनट में आपको सेट कर देना, अगर आपको मुनाजरे का शौक है। अगर आप समझना है तो फिर समझना है, मुझे बात करने दें, मेरी बात काट दे क्यों?
आपको इतना समझ नहीं है कि जब एक बंदा बात कर रहा हो तो उसकी बात मुकम्मल होने देते हैं? क्या ख्याल है? मतलब अगर आप मैं एक बात कर रहा हूँ तो आप उसे पूरी सुने तो सही, समझ आएगी। अगर आपने बहस मुबासा करना है तो फिर तो हमारा आपके साथ, आप जिद की वजह से करते हैं तो हमारा रौला ही को नहीं आपके साथ। अब बेशक मैं तो कहता हूँ रफुल यदैन भी करें और रफुल रिजलैन भी करें, हमें कौन सा मसला है? यानी अगर जिद से करना है तो क्या ख्याल है? अतीक साहब सवाल आया कि नहीं आया? तो मसला ये है कि समझना है अगर बात को तो मसले को समझो। सर्च आपकी ये है कि मैं अभी आपसे पूछूं टोटल हदीस की तादाद कितनी है, आपको नहीं पता। हदीसें कितनी हैं? इमाम बुखारी ने कब लिखी नहीं पता। मुस्लिम में कितनी हदीसें हैं? रिसर्च का मतलब यह कि दुनिया पर कितनी किताबें हैं। मैं कश्मीर गया ना, जब मुझे फ़ोन आया, कहते हैं पापा जी मुड़ा सारी रात लिखना रहा असा ना मुड़ा सारी रात के करना रहा, लिखना रहा। मैंने बच्चे से कहा कि पुत्र साड़ी कल मुलाकात इमाम बुखारी नाल होने लगी है। बजरा बंदा सारी रात ही लिखता रहा, रिसर्चर है। मैं तो चाहता हूं कि मुझे कोई रिसर्चर मिले। भाई पढ़े लिखे बंदे से बात करना आसान है, अनपढ़ से मुश्किल है। मसला ये है कि हमारा मुकाबला अनपढ़ों से है। तो मैं गया वहां पे, मैंने उसने भी यही बात की, इजमा उम्मत वाली भाई बुखारी ये इतनी हदीसें हैं। मैंने कहा खुद रिसर्च की है या किसी को फॉलो करते हो, किसी की तकलीद करते हो या खुद रिसर्चर हो? तो उसने कहा कि भाई मैं खुद रिसर्चर हूँ, मैं किसी का नहीं फॉलोअर नहीं हूँ। मैं चलो ठीक है, खुद रिसर्चर हो तो सामने आओ बताओ कि क्या पढ़ा है। उसने कहा जी मैंने सियासत पढ़ी। अभी इस भाई से भी मैं ये सवाल करूँ, इसे भी नहीं आता। मैंने कहा सियासत में टोटल रिवायात की तादाद कितनी है? कहता मुझे नहीं पता, मेरी रिसर्च जो है वो सिर्फ 2 किताबों पर है, बुखारी और मुस्लिम पर। रिसर्च थोड़ी सी क्या हो गई, छोटी हो गई। अजला अग दे करीब शापर नू करो तो शापर सुंगड़ जाना ना बाबा जी। हाँ जी। तो मैंने कहा भी बुखारी में, मुस्लिम में, सियासत में 6 किताबों के अंदर टोटल रिवायात की तादाद नहीं पता। बुखारी मुस्लिम पर की है, चलो ये बता दो कि बुखारी मुस्लिम में टोटल रिवायात की तादाद कितनी है? कहता मुझे नहीं पता, मैंने सिर्फ बुखारी पढ़ी है, रिसर्च थोड़ी और छोटी होगी। मैंने कहा चलो ये बता दो बुखारी में रिवायात की कितनी तादाद है? अब ये तो सामने लिखी हुई बात है, नंबर लिखे हुए। कहता मुझे नहीं पता, रिसर्च थोड़ी, मैं एक हदीस पढ़ी है। क्या कहता है? मैंने कहा वो हदीस भी मुझे पढ़ के दिखा दो, हदीस किस ज़बान में नबी पाक ने फरमाई। तो हुजूर की ज़बान अरबी ज़बान थी, ठीक है। तो अरबी ज़बान में हदीस है, तर्जमे तो मौलवियों ने किए, साढ़े तर्जमे कीते बगैर तो हदीस ही समझ आ ही नहीं सकती। अगर आज सारे तर्जमे उठा दिए जाएं मार्केट से तो इन सब नाम नहाद सकारलों का इल्म क्या हो जाएगा? ज़ीरो हो जाएगा। अगर आज हुकूमत पाकिस्तान ये लगा दे पाबंदी भी, अरबी ज़बान की किताब सिर्फ अरब आलिम पढ़ेगा। हालांकि उलमा का एहसान है कि उन्होंने तर्जमे की। कुरान का तर्जमा अरबी ज़बान में किसने किया है? मौलवी ने किया है ना। तो मौलवी तो कोई नहीं, इन्हाने नज़दीक तो कोई मौलवी भी इनके नज़दीक तो ठीक नहीं है। तो मौलवी को निकाल दो, तर्जमा उठा लो। अब मौलवी को तर्जमे की ज़रूरत है? जो आलिम है वो तो अरबी डायरेक्ट समझता है, तो उसे तर्जमे की ज़रूरत, तर्जमा किया ही अवाम की खातिर है, ठीक है। तो अवाम में जो कुछ बंदे कहने कि मौलवी बख्शे गए तसी भी बख्शे जा, मौलवी सच नहीं बोल दे, मौलवी के बगैर तो नहीं होता। तो मैंने कहा भाई टोटल एक रिवायत भी मुझे जिस ज़बान में नबी पाक ने फरमाया मुझे पढ़ के दिखाओ। तो एक रिवायत पढ़ने पर कादिर नहीं था, आया था रिसर्च लेकर और क्या था। इसलिए मैं आप भाइयों से ये कहता हूं कि मेरा आपके साथ कोई मुकाबला नहीं है, आप हमारे भाई हैं, हमारा मकसद इस्लाह है। वरना अगर टकराव पैदा करना, वो एक बंदे ने लाहौर में क्या किया, थोड़ा सा भाई सवालात कर लिए। अब उसके सवालात मैं सुन रहा हूं ना, मैं क्या कर रहा हूं। अब आप 10 मिनट सवाल करेंगे, मैंने कश्मीर में एक बच्चे के 25 मिनट तक सवाल सुना है। कितनी मिनट तक? 5 मिनट। केड़ा मौलवी है जड़ा सुनदा वे यार? मैं जिन्ना प्यार तुहाडे नाल कीता किसी दुनिया च करना ही कोई नहीं। फिर भी हम भी गिला है कि हम वफादार नहीं। अगर हम वफादार नहीं तू भी तो दिलदार नहीं। मेरे बच्चों, मैं आपसे मोहब्बत करता हूं, मुझे पता है कि आपको हदीस के नाम पर बरगलाया गया है, वरना मैं 18 पुश्तों से शेखुल हदीस हूं। मेरे 18 दादे हदीस पढ़ाने वाले हैं। हंजा मौलवी हसन रजा नहीं गजदा वजदा पिया, ये पीछे बड़े बड़े बाबे खलोते ने। मैं खानाजाद कोना हूं, सूरत लिखी हुई,
बन्नों कनीज़ों में मेरे मादर पिदर की है। मेरे चचा को पूरी बुखारी मतन और सनद के साथ ज़बानी याद थी। हाफ़िज़ कुरान भी थे और हाफ़िज़ हदीस भी थे। इसलिए हमें कोई ना बताए, बुखारी लेके ही हम आए। साडा बाबा बुखारी ना लैके आंदा, किसी को बुखारी का तारुफ ही नहीं होना सी, जो बुखारी बुखारी करते पे। इसलिए हमारा इख्तलाफ इमाम बुखारी से नहीं है। इमाम बुखारी हमारे इमाम हैं, हमारा इख्तलाफ इमाम बीमारी से है। तो मैं अर्ज कर रहा था, भी रिसर्च कोई नहीं है इनके पास। ये एक हदीस लिखते हैं, रिसर्च को उसमें लिखते हैं, और उसमें एप्लीकेशन में उसको देखते हैं और शुरू कर देते हैं। हाँ, तो हदीस के मुताबिक अब ये कोई सवाल है जी, शेख अब्दुल कादिर जिलानी नहीं करते थे, तो शेख अब्दुल कादिर जिलानी करते थे या नहीं करते थे, इसका क्या ताल्लुक है रफ़ुल यदैन के साथ? आप जब करते हैं, आप बताएं आप क्यों करते हैं? आप करते हैं हदीस की वजह से। तो हदीस में सिर्फ आपको वो समझ आई है जिसमें रुकू से उठते हुए, रुकू में जाते हुए रफ़ यदैन है। वो क्यों नहीं समझ आई जिसमें सजदों के दरमियान भी रफ़ यदैन है? वो क्यों नहीं समझ आई जिसमें हर रकत पर रफ़ यदैन है? क्या वजह है? ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੰਜ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਕਿਹੜੀ ਛੋੜਨੀ ਹੈ ਤੇ ਕਿਹੜੀ ਕਿੰਜ ਪਤਾ लगता जे ਕਿਹੜਾ इल्म है ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵੀ ਇਹ छोड़ देनी है और यह क्या करनी है? इमाम बुखारी आए 3री सदी में। मैंने जो जहां से इसने मुझे टोका था, कब पैदा हुए हैं? 3री सदी के बंदे हैं। कब? 3री सदी की। अब जिससे मैंने कहा था कि जब दुनिया पर बुखारी नहीं थी तो लोग कैसे नमाज पढ़ते थे, ये मुझसे पूछा था एक अहले हदीस ने जब वो मेरे मुकाबले में आया। मैंने कहा मैं बताता हूं कि हम कैसे पढ़ते थे। असी आज तक नहीं पढ़ रहे। नबी पाक ने फरमाया अलैकुम बिसुन्नती, तुम्हारे पर, तुम पर मेरी सुन्नत जरूरी है, वाजिब है। 2 चीजें छोड़ के जा रहा हूं, कुरान छोड़ के जा रहा हूं और सुन्नत। नबी पाक ने क्या फरमाया? अलैकुम बिहदीसी। हदीस और सुन्नत का जिनको फर्क नहीं पता, अभी मैं पूछूं किसी से कि हदीस और सुन्नत का क्या मतलब है इन रिसर्चों में से, तो सारे के हो जा सर। हाँ, हर हदीस सुन्नत नहीं होती और हर सुन्नत हदीस जरूर होती है। इसलिए हम अहले सुन्नत हैं, अहले हदीस नहीं है। हदीस की रट लगाने वालों को हदीस का पता ही कोई नहीं। समझ आ रही है? तो जब इमाम बुखारी भी नहीं थे, मैंने छोटे मिर्जा साहब से कहा हुआ है, मैं पड़ोसी हूं और मैंने हर किस्म का चैलेंज दिया हुआ है। एक किताब के ऊपर नाम लिखा हुआ पढ़ना भी, जिस बंदे का यह दावा है कि मैं इमाम मुस्लिम का जानशीन हूं, उसे इस फकीर ने सिर्फ 2 कदम के फासले पर, कहां पे है यह बंदा बैठा हुआ? मौलवी हसन रजा कहां बैठा हुआ है? सिर्फ 2 कदम के फासले पर एक किताब के ऊपर लिखा हुआ नाम पढ़ दो। मैंने उससे कहा कि तुम जो कहते हो कि बुखारी मुस्लिम वाली हदीस, भाई मुफ्ती आजम पाकिस्तान हमारे पास आए, हमने बुलाया भी सामने आ जाओ, तो सामने तो नहीं आए। तो फिर बाद में कहा कि वो बुखारी की दर्स तो देते रहे, बुखारी वाली नमाज नहीं बताई। मैंने पूछा हुआ है, क्लिप मेरा मौजूद है, यहां भी पूछ रहा हूं कि अल्लाह ताला ने किस आयत में फरमाया है कि बुखारी वाली नमाज पढ़ो, या नबी पाक ने किस हदीस में यह फरमाया है कि बुखारी वाली नमाज पढ़ना। सवारियां बिठाते हो मदीने के नाम पर और उतार देते हो जाके रूस में बर्फा दे इलाके में। तो मैंने कहा मैं अली खुदा का खौफ कर रहा, वरना मैं जिस तरह खोले ना सारा कुछ तो रहना थोड़े पल्ले कख भी नहीं। तुसी अगर मुगलों की औलाद हो तो ऐसी भी तलवारा ने दी औलाद आ, माड़ी चंगी एडी साडा भी कोई। मैं कभी नहीं दसा, कबीले पर फख्र करना कोई हमारा तरीका नहीं। और रहन भी यार क्या कर सकते, छोड़ चलो बना। मैं ये अर्ज कर रहा हूं कि मैंने जो क्या कहा कि भाई बुखारी और मुस्लिम से नमाज पढ़ने का तरीका बुखारी और मुस्लिम में तो पूरा होता ही नहीं। जिस बंदे को दावा है कि वो बुखारी से पूरा नमाजों का तरीका, ये भी मेरा चैलेंज है कि बुखारी और मुस्लिम से नमाजों का सारा तरीका साबित कर दे। लब्बन ही नहीं लगी सारी नमाज, केड़े पास जा सो। अब हम आपको बताते हैं कि जब बुखारी और मुस्लिम नहीं थे तो हम नमाज कैसे पढ़ते थे। 250 साल पहले जो मुसलमान थे, जो इमाम बुखारी के जिसमें वालिद साहब भी शामिल हैं, आज भी इमाम बुखारी यहाँ दफन हैं, वहां पे मस्जिद भी बनी हुई है, मज़ार भी बना हुआ है और नमाज भी पंजगाना होती है। रुकने शूरा वहां गए, मुझे फोन किया, वीडियो दिखाई, मौलवी साहब यहाँ भी नमाज पढ़ी जा रही है इमाम बुखारी की मस्जिद में, इमाम बुखारी की नस्ल यहाँ पे नमाज पढ़ रही है और वो ही नमाज पढ़ रही है जो सुन्नी पढ़ते हैं इमाम हनीफा की बगैर रफ़ो यदैन वाली नमाज।
मैं क्या कह रहा हूं, हुजूर ने फरमाया मैं 2 चीजें छोड़ के जा रहा हूं, एक कुरान छोड़ के जा रहा हूं, दूसरी सुन्नत छोड़ के। हदीस नहीं फरमाया, क्या फरमाया? सुन्नत। अब ये भी रिसर्च करना कि सुन्नत क्या होती है और हदीस क्या होती है। ठीक हो गया? तो क्या हुआ, सुन्नत छोड़ के जा रहा हूं। कुरान कैसे छोड़ के गए? कुरान किसकी किताब है? अल्लाह की। तो ये पूरी किताब उम्मत को दे के गए, जो पहली सदी से नस्ल दर नस्ल हम तक पहुंच रही है। साढ़े को जी पहुंची, साढ़े बाबियां पहुंचाई कुरान पाक। साड़ी नबी पाक नाल मुलाकात, साहबा नाल मुलाकात, हमारे सामने कुरान नाजिल नहीं हुआ। हमें हमारे हाथ में किसने कुरान दिया? हमारे वालिदैन ने, बाबों ने। ठीक है जी। और हदीस किसी किताब, सुन्नत किसी किताब का नाम, सुन्नत किसी किताब का नाम, सुन्नत प्रैक्टिकल अमल का नाम है, जो पहली सदी से लेकर आज तक नस्ल दर नस्ल प्रैक्टिकली सहाबा से ताबीन, ताबीन से सालिहीन तक हम तक आज पहुंची है। तो हम जिस इमाम की रिसर्च पर अमल करते हैं उनका नाम इमाम आजम अबू हनीफा है, जो पैदा हुए 80 हिजरी में और फौत हुए 150 हिजरी में, पहली सदी में पैदा हुए। सहाबा इकराम से मुलाकात की, जिन लोगों ने नबी पाक से नमाज सीखी थी उनसे इमाम अबू हनीफा ने नमाज पढ़ना सीखा है और नस्ल दर नस्ल हम तक पहुंचाई है। तो सुन्नत के लिए किसी किताब की हाजत, किताब फन है। किताब क्या है? ये मैंने भी तो किताब लिखी है, इसमें भी मैंने हदीसें सियासत से पेश की हैं। तो मैं तो ये नहीं कहता कि ये नबी पाक की किताब है। मैं क्या कहता हूं, ये किसकी किताब है? हालांकि इसमें क्या लिखी हुई है समझ आ रही है? तो इमाम बुखारी भी ये नहीं चाहते थे कि मेरी किताब को लेकर लोग फितना करें। सुन्नत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अमल का नाम है और वो हर दौर में महफूज है, क़यामत तक महफूज रहेगी। किताबें नहीं थी फिर भी सुन्नत मौजूद रहेगी, और किताबें मिट जाएं तो फिर भी क्या होगा। अब हम इनसे इसलिए बात करते हैं कि भाई जब आप हदीस बताते हैं तो रफ़े दैन आप करते हैं, तो आप आधा रफ़े दैन क्यों करते हैं, पूरा क्यों नहीं करते? ठीक हो गया? हमसे वो कहते हैं, इसका मतलब ये है कि भाई जो रफ़े दैन आज भी कर रहे हैं वो भी रफ़े दैन के मनसूख होने के कायल है कि सजदों में होता था वो नहीं करते। इसका मतलब यह है कि अद्धी खड़दी गल साड़ी हो कर दे नहीं। जबकि हम पूछते हैं कि आप उसूली तौर पर हमें ये बताएं कि सजदों में नहीं करते, तो उसकी अलग हदीस बताएं कि हुजूर ने ये बताया हो, सहाबी ने ये बताया हो कि हुजूर ने फरमाया हो कि सजदों के दरमियान, रुकू के दरमियान कर लेना और सजदों के दरमियान आइंदा न करना। इस तरह की कोई हदीस नहीं। अब हम बताते हैं कि नबी पाक ने नमाज के अंदर रफ़े दैन को मना कर दिया। वो बताई सुनन निसाई हदीस नंबर 1185, जिसमें सहाबी रसूल हजरत जाबिर बिन समूरा कहते हैं, खरज अलीना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हुजूर हमारे पास तशरीफ लाए, व नहनु राफिउ ऐदीना फिस सलाह। ये लफ्ज है जी, हदीस वाज़ेह है, हदीस सही भी है, सरी भी है और मरफू भी है। सही भी है, मरफू भी है और सरी भी है। यानी हदीस की सनद भी सही है, मरफू है कि उसकी सनद नबी पाक तक जाती है, काला के लफ्ज हैं, और सरी इसलिए है कि अपने माना में वाज़े है, किसी तशरीह की भी जरूरत नहीं है। साहबी कहते हैं हम नमाज में रफ़ा दैन कर रहे थे, नहनो राफिउ ऐदीना फिस सलाह। छोटे मिर्जा साहब का इतना इल्म है, ठाठे मारता है। वो कहते हैं जब किसी बंदे ने पूछा कि मौलवी हसन रज़ा ये हदीस बयान करता है 1185 और कहता है नमाज का रफ़े दैन मना हो गया, तो कहते हैं हाँ हाँ हदीस तो है और इस हदीस में हुजूर ने मना भी किया, लेकिन नमाज में रफ़े दैन करने से मना नहीं किया, बल्कि नमाज में हाथ उठाने से मना किया है। बोले बादशाह, रफ़े दैन अरबी जबान का लफ्ज है, उसका मतलब भी क्या होता है? हाथ उठाना। राफिउ ऐदीना फिस सलाह, हम नमाज में क्या कर रहे थे? रफ़े दैन कर रहे थे ना। हुण तो रफ़े दैन नहीं बन गई गल। क्या कर रहे थे? रफ़े दैन कर रहे थे। हुजूर ने देखा नमाज पढ़ रहे हैं, अलग अलग पढ़ रहे हैं। अगली 1186 में वजाहत है, हम नबी पाक के पीछे पढ़ रहे थे, कुन्ना नुसल्ली खल्फन नबी। ये भी एक साजिश है
कि एप्लीकेशन वाला, चूंकि बच्चे तो अनपढ़ होते हैं, एप्लीकेशन वाला ब्रैकेट लगाता है इख्तिताम और नमाज के 1185 वाली हदीस में लफ्ज डाल देता है ताकि पढ़ने वाला धोखा खा जाए और हदीस में तारीफ करके धोखा देने की कोशिश करता है कि क्या हो जाए, पता समझ गए तो सलाम से मुतल्लिक है। हालांकि सलाम वाली में सलात का लफ्ज नहीं और सलात वाली में सलाम का लफ्ज नहीं। अगर कोई 1185 में लफ्ज सलाम दिखा दे, अरबी जबान में हदीस होती है, नबी पाक ने के ज़बान में फरमाया, चैलेंज दे रहा हूं फैसलाबाद में, क्या तारीख है, 3-4 हो गया, के 4 फरवरी 2026 केड़ा गट वाला, हाँ जी गट वाला में हमने अब जो है ना वो घुट के रख दिया है, दबा दिया है। गट वाला में ये चैलेंज फैसलाबाद में दे रहा हूं कि कोई बंदा 1185 नंबर रिवायत जो सुनन निसाई की है उसके अंदर अगर कोई लफ्ज हदीस में ऊपर लफ्ज क्या है, अरबी जबान में हुजूर ने किस में फरमाई थी, अरबी में लफ्ज सलाम और इख्तिताम दोनों लफ्ज पंजाबी में भी और उर्दू में भी बोले जाते हैं। अगर कोई बंदा उस हदीस में 1185 में सलाम का लफ्ज दिखा दे, हदीस अरबी जबान में मतन के अंदर, और इख्तिताम का दिखा दे, इस फकीर से मुंह मांगा इनाम भी ले और मैं उसके साथ रफ़ यदैन करना शुरू कर दूंगा। मैं ऐलान करता हूं, ठीक है। हदीस के अंदर एक सलाम का लफ्ज नहीं, हुजूर ने फरमाया माँ बालहुम राफीन ऐदियहुम फिस सलाह। ये हुजूर हमने क्यों नकल की नसाई से, नसाई में बहुत वाज़ेह है, मुस्लिम वाली से ये धोखा दे लेते हैं कि वो थोड़ी सी क्या है, मुबहम है, मुजमल है। तो ये जनाब क्या है, इसमें बिल्कुल वाज़ेह हुजूर ने फरमाया इन नमाज में रफ़ा यदैन करने वालों को क्या हो गया है, कान्ना आज़नाबुल खैल शुमुस, ये नमाज में ऐसे हाथ उठा रहे हैं जैसे शरीर घोड़ों की। छोटे पिता साहब कहते हैं भाई शरीर घोड़े की दुम, घोड़ा तो ऐसे ऐसे हिलाता है, ऐसे ऐसे नहीं हिलाता, रफ़ा यदैन ऐसे ऐसे नहीं होता, ऐसे ऐसे होता है। मैंने कहा आप घर से बाहर नहीं निकलते, आप कभी घर से बाहर आए तो आपको दिखाएंगे घोड़ा कैसे कैसे करता है। ना आपको हदीस का पता है, ना आपको दुनिया का पता है, ना आपको दीन का पता है, किसी बात का नहीं पता। हुजूर ने सिर्फ ये नहीं फरमाया कि जिस तरह घोड़ा करता है, हुजूर ने फरमाया जिस तरह मस्त घोड़ा पूंछल हिलाता है। नॉर्मल हालत राजों ने, गुजरों ने, जट्टों ने घोड़े रखे हुए हैं। मैंने ऐलान किया छोटे मिर्जा साहब आप काबिल तो इस हैं कि आपको गधे पे बिठाया जाए, लेकिन अगर आपकी ख्वाहिश है कि आपको पूंछल वाला घोड़ा दिखाएं तो जेल में गुजरों का घोड़ा मौजूद है, मैंने खुद देखा, वो रफ़ा यदैन भी कर रहा था, मैं भी देखा, ठीक है। तो मैं उस घोड़े को दिखाऊंगा नहीं, बिठाऊंगा भी, कि जो ऐसे ऐसे करता है। घोड़े की नॉर्मल पोजीशन का हुजूर ने नहीं फरमाया, घोड़े की मस्ती की हालत में है कि जब बंदे मस्ती करते हैं तो रफ़ा यदैन करते हैं, ठीक है। हुजूर ने फरमाया उसकुनू फिस सलाह, ये लफ्ज हैं हदीस के। क्या कर रहे थे साहबा, कहां पे, नमाज में, रुकू नमाज में, सजदा नमाज में, सुभान अल्लाह, रुकू नमाज में, साथ तो दो ना, रुकू कहां पे है, नमाज में, सजदा कहां पे है, तकबीर तहरीमा नमाज में नहीं, सलाम नमाज में आखिर पे है। एक चीज की इब्तिदा होती है, दूसरी चीज की दरमियान होता है, तीसरा चीज का एंड इंतहा होती है। तो नमाज में हुजूर ने कहा मना किया, नमाज में। उसकुनू फिस सलाह, साहबा नमाज में रफ़ा यदैन कर रहे थे, हुजूर ने फरमाया नमाज में सुकून इख्तियार करो। तो साहबा को हुजूर ने दरअसल एक ही दिन, क्योंकि हुजूर को साहबा को बार बार कहने की जरूरत नहीं पड़ती थी, इसीलिए दूसरी सलाम वाली अलग वाक़या है, ये अलग वाक़या है, सलाम वाला अलग है। दोनों रिवायतों का फर्क बता दिया, रावी भी फर्क है, हमारा क्लिप भी मौजूद है, और यहाँ भी बता दिया कि वो कुन्ना नुसल्ली खल्फन नबी, हुजूर के पीछे थी, और ये क्या था, खरजा अलैना रसूलुल्लाह, हुजूर बाहर से तशरीफ लाए, साहबा अलग अलग नमाज पढ़ रहे थे। तो अब हुजूर ने नमाज में रफ़ा यदैन करते देखा, हुजूर ने मना कर दिया। भाई मेरा कह रहा था कि वो एक और दो हदीसें हैं, तो मैंने कहा भी मना करने के लिए कितनी हदीसों की जरूरत होगी, अमल तो बहुत ज्यादा होगी। ये जो हदीसें बताते हैं ये सारा हुजूर का अमल है ना, जो साहबा ने मुख्तलिफ औकात में बयान किया। किसी ने देखा हुजूर को, भाई हुजूर सजदे में कर रहे थे, किसी ने देखा रफ़ा यदैन रुकू में कर रहे थे, किसी ने देखा हर तकबीर पर कर रहे थे। जो जो किसी ने देखा वो क्या कर दिया,
बयान कर दिया। सिर्फ हदीस होना ही तो काफी नहीं ना, क्योंकि इनमें से कोई बंदा भी शराब नहीं पिएगा, गधे का गोश्त नहीं खाएगा, मुता नहीं करेगा, जबकि इसकी सारी हदीसें बुखारी मुस्लिम में मौजूद है। क्यों मौजूद है? कि वो रिकॉर्ड है पुराने जमाने का, पहले पहले ये होता था। तो जिस तरह शराब की हदीस मौजूद है, जिस तरह मुता की हदीस मौजूद है, गधे के गोश्त खाने की मौजूद है, इसी तरह रफ़ दैन की भी मौजूद है। वो पहले का रिकॉर्ड है। जितनी भी रिवायतें आपको बताएं, 400 बताएं या 500 बताएं, वो सब की सब हुजूर का, उसमें एक भी कौल नहीं है। हुजूर का अपना फरमान, सहाबा के अकवाल है जो मुख्तलिफ औकात में बयान किए गए, जमा किए गए। बाद में इमामों को जहां जहां से जो जो बात मिलती रही वो क्या करते रहे? जमा करते रहे। हुजूर अलैहिस्सलाम ने जो मना किया है, क्या किया है? मना के लिए एक ही हदीस होगी ना, एक बार ही मना करना पौसी। सहाबा थे ना, सहाबी थे जो ताबेदार उन्हांदे जेड़े अंदर कौला कामा, ठीक है। तो एक बार हुजूर ने मना कर दिया, अगर किसी, इसलिए वो बेशक 700 हो, मना करने के लिए एक ही काफी है, क्योंकि काम पहले होता है, मना इंज कभी भी नहीं हुआ कि कोई काम पहले हो ही ना हुआ तो पहले ही मना कर देता जाए। लिहाजा हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा पहले करते थे, पहले होता था, फिर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या किया? मना कर दिया। इसलिए उम्मत की अक्सरियत आज भी नहीं करती, जो करते हैं वो भी पहले नहीं करते थे, ठीक है। लिहाजा हुजूर इस्लाम की जब हदीस आ गई, और हदीस भी कौले रसूल, जिस पर सही तौर पर कामिल माना में उस्तादुल हदीस बैठे हुए हैं, यानी सबसे तगड़ी किस्म कौन सी है जी? कहते हैं हदीस की 3 किस्में हैं, कौली, फेली, तकरीरी। तो सबसे पहले जो है वो मर्तबे में भी सबसे बुलंद है। तो नबी पाक का फरमान कहां पे है? मना करने पे। इसलिए मैंने चैलेंज दिया, 2 साल हो चुके हैं, किसी की आवाज तक नहीं आ रही। सिर्फ एक हदीस पेश करो जो नबी पाक का फरमान हो, काल रसूलुल्लाह से लफ्ज हो, और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज में रफ़ दैन करने का हुक्म दिया हो, ठीक है। सहाबा के अकवाल तो हर तरफ है, लिहाजा हुजूर ने कहीं भी नहीं दिया। हमने आपको दिखाई 1185। अब तो 1185 इतनी मशहूर हो चुकी है कि गूगल में जाएं और सिर्फ 1185 लिखें, इस फकीर के क्लिप सामने आना शुरू हो जाएंगे। हमने इतना रगड़ा लगा, समझ आ रही? वजह यह है कि ये इसको गलत इस्तेमाल कर रहे हैं, लोगों को क्या करते हैं? गलत इस्तेमाल करते हैं। इसलिए एक हदीस भी इस पर मौजूद नहीं है। अब मुहद्दिसीन का तरीका, आखिरी बात इस पर करता हूं। बुखारी में, मुस्लिम में, ये सुनन नसाई में, इब्न माजा में, तिरमिज़ी में 4 सुनन है। इसमें मुहद्दिसीन का तरीका यह है कि ये पहले एक बाब बनाते हैं जिसमें वो लिखते हैं कि नमाज में रफ़ दैन करने के रिवायात बताते हैं। फिर आगे बाद में वो बाब बनाते हैं जिसमें क्या होता है, वो लिखते हैं कि नमाज में रफ़ दैन तर्क कर। यानी मुहद्दिसीन की तरतीब भी ये बता रही है कि रफ़ दैन क्या था। इमाम नसाई का बाब मुझे दिखाएंगे। ये नसाई का जो बाब है उससे पहले है रफ़ दैन के हवाले से, और बाद में है तर्को ज़ाले का। बाद में क्या है? बाब को नमाज क्या करना जी? रफ़ दैन को तर्क करने का बाब। तो ये जो है इमाम नसाई का भी ये बता रहा है कि वो क्या करते हैं इसको। ये देखें हुजूर, पहले है बाब रफ़ुल यदैन लिर्रुकूए हज़्वल मनकिबैन, नमाज में कानों तक क्या करना? रफ़ दैन करना। उसके बाद है तर्को ज़ाले का। हाँ भाई कैमरे वाला भाई कोई नेड़ा करो आज, ए नसाई शरीफ जे। छोटे मिर्जा साहब के छोटे छोटे साथी मुंह बोले, और छोटे मिर्जा साहब को और तमाम रफ़ुल यदैन करने वालों को ये चैलेंज दे रहा हूं, ये बता रहा हूं कि ये बाप बड़ा करते थे, भी बाप बनो। मैं बाप सुना रहा हूं। सुनन नसाई, वही सुनन नसाई जो छोटे मिर्जा साहब के सामने पड़ी रहती है, हमारे सामने पड़ी नहीं रहती, हमने पड़ी भी हुई है, और 18 पुश्तों से पढ़ा भी रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह अला ज़ालिक। इसमें ये बाब है जी, ये तर्को ज़ाले का। बाद में भावें तस्वीर बना के वो ला लवे, क्यों ना जीटीबी, क्यों ना बच्चे जेबीजी, नहीं यार वो जरा वाला बाद ही लाते ने, भाई जीपीजी लगा देंगे। अंग्रेजों ने बसारे कम ना होना, जीपीजी वो भी लगा लीजिएगा। ये क्या है? तर्को
इमाम नसाई भी दस रहे ने कि रफ़-ए-दैन पहला होंदा सी, बाद इसके हो गया मनसूख हो गया। लिहाजा 3 बार कहें रफ़ुल यदैन मनसूख है, मनसूख है। हाथ उठा के कहें रफ़ुल यदैन। मुफ्ती साहब एक आखिरी सवाल, बस एक आखिरी, कारी साहब बस एक आखिरी, बस एक आखिरी। भाई बहुत जी आखिरी सवाल है जी, मैंने रिक्वेस्ट की है कि सिर्फ 5 मिनट में जो है इसको हमने क्लोज करना है अभी, ठीक है जी? काफ़ी वक्त हो गया, ख़वातीन भी ऊपर बैठी हुई हैं, तो ये सारा सिलसिले है। वो हो गया ना, जज़ाक जज़ाक। रफ़ुल यदैन दे मौजूद भी देना शुरू की तरह ना, तो आदत बना रहे हैं लोगों ने। अच्छा बस सिर्फ शेर अंदर नहीं होगा। हाँ जी अच्छा मुफ्ती साहब मेरा सवाल ये है, जी आप तशरीफ रखिए। जी अपने बंदा है बोलिए। जी जी मेरा बस बस मेरा सवाल ये है कि एक तो जी बेटे भाई खामोश जी। मेरा सवाल ये है कि एक तो आजकल नौजवानों के जहनों में ये बात डाली जाती है कि पीर गौस पाक रफ़ा-ए-दैन करते थे, इसके ज़रिए वर्गलाया जाता है। और दूसरी बात ये है कि जो 1185 नंबर सुनन निसाई की हदीस मुबारक है, ये शैतानी फितने के ज़रिए बच्चों के दिमाग में ये बात डाली जाती है कि क्या ये हदीस मुबारक, क्या ये 1185 नंबर हदीस मुबारक पीर गौस पाक तक नहीं पहुंची? आजकल के उलमा तक पहुंच चुकी है, लेकिन पीर गौस पाक तक नहीं पहुंची। इसका क्या मतलब है? ये बहुत बड़ा शैतानी फितना है और इसके जरिए सुन्नियों के बच्चों को वर्गलाकर उनका अकीदा खराब किया जा रहा है। इस पे आप जरा रोशनी डालें। अच्छा आप खामोश है। मैं आखिरी ये बात मुख्तसर तरीके में, भाई ने कहा कि गौस पाक के रफ़-ए-दैन का बताएं। मैं इस पर हमारा क्लिप मौजूद है, हर जगह पे हम बता चुके हैं। यहाँ मैं मुख्तसरन अर्ज करता हूँ, आप तशरीफ रखेंगे तो मैं आखिरी बात पक्की पक्की आखिरी कर रहे हैं, पक्की पक्की आखिरी आप ये आखिरी बात है। देखें हमारी जिम्मेदारी है समझाना, हमारा काम उलझाना नहीं, सुलझाना है। अब अभी भी मैंने बच्चे से पूछा था, मोहम्मद अली से, अली भाई से, कि भाई आपने क्यों शुरू किया था? यानी अब पहले तो यह कि जब हम ये कहते हैं कि रफ़-ए-दैन जो शुरू करता है वो गौस पाक की वजह से करता है या हदीस की वजह से। मैंने एक बंदे से पूछा, उसने मुझे कहा कि भाई मुझे एक बंदे ने कहा, छोटे मिर्जा साहब ने मुझे कहा और कई लोगों ने कहा कि ऐ जड़े बंदे जो रफ़-ए-दैन नहीं ना करते बंदे, ये इसलिए नहीं करते कि इमाम अबू हनीफा नहीं करते थे, और जो कर रहे हैं आजकल वो इसलिए करते हैं कि हदीस पाक है, बुखारी में हदीस है, जिसका मैं अभी आपको सारा बता चुका हूं। बेटे मेरी बात सुने, मेरी तरफ समझ चुका। जब बच्चे को रफ़-ए-दैन कराते हैं या किसी बंदे को बरगलाते हैं तो क्या कहते हैं? जो करते हैं नहीं करते वो अबू हनीफा की वजह से नहीं करते, और जो कर रहे हैं हम जो करते हैं ये हदीस है। अब तुम ये बताओ कि अबू हनीफा बने हैं या नबी पाक बने हैं? बंदा कहता है जी नबी पाक बने। कलमा किसका पड़ा है? नबी पाक का पड़ा है या अबू हनीफा का पड़ा है? तो बंदा क्या कहता है? तो बंदा हदीस पाक के नाम पर ब्लैकमेल हो जाता है और रफ़ुल यदैन शुरू कर देता है। जब हम बताते हैं कि भाई ये हदीस जो आपको बताई गई, जिसकी वजह से आपने शुरू किया, ये हदीस नबी पाक का कौल नहीं, सहाबा के अकवाल हैं, मुख्तलिफ हैं, उनमें इख्तलाफ है, और नबी पाक ने खुद रफ़ुल यदैन को क्या कर दिया है? मनसूख कर दिया है। 1185 सुनने निसाई। इमाम अबू हनीफा इसलिए कहते हैं कि नमाज में रफ़-ए-दैन नहीं करना चाहिए कि उनकी दलील हदीस पाक है, जो नबी पाक का फरमान है। तो अब जब हमने इमाम अबू हनीफा का दलील पेश की, हदीस के तालिब के सामने हदीस पेश की, हदीस के तालिब के सामने, तो अब उसने पैंतरा बदला और उसने कहा जी गौसे पाक करते थे। अब हम आपसे पूछते हैं इल्जामी तौर पर कि अब हमें बताओ कि गौस पाक बड़े हैं या नबी पाक बड़े हैं? शेख अब्दुल कादिर जिलानी का कलमा पड़ा हुआ है या नबी पाक का कलमा पड़ा हुआ है? तो अब जब आपने शुरू कराया था तो बंदे को क्या कहा था? हदीस की वजह से। क्या है जी? और जब अब हमने इमाम अबू हनीफा की हदीस पेश कर दी, हदीस के मुकाबले में हदीस पेश कर दी, और हदीस भी कौली और मनसूख पेश कर दी, तो आप तो कहते थे बाबे तो शाही को नहीं, तो आप बाबे को क्यों लेके आए हमारे सामने?
केसम दिओ बंदयाल दे मुसाना कोल सामने बैठे हैं मनते कि जानते हैं लॉजिक लॉजिक दुनिया कर दी लॉजिक लॉजिक नूं रोंदे समझ आ रही नहीं आई तो भाई कम से कम सवाल तो कम सुनियो तुसी भी गौर करो कि हर बंदे दे सवाल पिछे ना टुर पिया करो घूणन भी टुरो थोड़ा जिहा पर साढ़े को पुछते ने तो तुसी भी उन्होंने कुछ पूछना या नहीं पूछना साढ़े को पुछते हैं भी 11वीं कितों साबित है मिलाद कितों साबित है तुसी कभी पूछा भी ये खत्म बुखारी कितों साबित है असी आज जमा किया दिन बिदत है जमा होना बिदत है टाइम फिक्स करके जमा होना बिदत है आपने कभी पूछा भी एतवार वाले दिन कमरा खोल के टाइम फिक्स करके बंदों को बुलाना लतीफे सुनाना और फिर चाय और समोसे खिलाना कहां से साबित है तो साढ़े चौल चुभ दे हलवे चुभ दे अपनी चाह तो समोसे नजर नहीं आउंदे क्या ख्याल है तो इल्जामी जवाब यह है कि भाई बाबा तो हुज्जत नहीं है आपके नजदीक तो आप उनका नाम क्यों लेते हैं अगली बात हमारे लिए क्यों नहीं हुज्जत कि भाई हमारा एक इमाम तो नहीं हमारे तो क्या है नबी का जो गुलाम है हमारा वो फिक में हमारे इमाम का नाम इमाम आजम अबू हनीफा है जो पैदा हुए पहली सदी में और जिनका विसाल हुआ 150 हिजरी में 80 हिजरी में पैदा हुए 22 सहाबा इकराम की जियारत की उनसे नमाज और दीन सीखा और बयान किया लिहाजा फिकी मामलात में मसाइल में हम जिनकी रिसर्च पर अमल करते हैं उनका नाम है इमाम आजम अबू हनीफा बाकी अइम्मा की अपनी अपनी रिसर्चें हैं हम उन रिसर्चों को छेड़ते नहीं अपने इमाम की रिसर्च पर अमल इस मामलात में हमारे बुजुर्गों ने कहा कि तबलीग नहीं होगी तरजीह होगी लेकिन अब क्योंकि इस बात को भी लोगों ने गलत इस्तेमाल करना शुरू किया और फितने पैदा शुरू किए तो हम भी फिर क्या हुए मैदान में आए मुकल्लिदीन के सामने नहीं मुफसिदीन के सामने ठीक है मुफसिदीन के सामने तो अब आते हैं गौस पाक की तरफ भाई हमने कहा कि जब 4 रिसर्चर हुए हैं दुनिया में क्या हुए हैं क्योंकि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद सहाबा कराम पूरी दुनिया में फैल गए थे और सहाबा कराम रिदवानुल्लाह अलैहिम जो है मुख्तलिफ इलाकों में तशरीफ लेके जाते रहे जिहाद के लिए तबलीग के लिए मुख्तलिफ इलाकों में और मुख्तलिफ औकात में आके इस्लाम भी कबूल करते रहे जैसा कि अब एक बंदा आया उसने देखा मैं मिसाल पेश कर रहा हूँ कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नालैन शरीफ समेत नमाज अदा कर रहे हैं जूतों समेत मुबारक जूतों समेत उसने आके इस्लाम कबूल किया इस्लाम सीखा और वापस अपने इलाके में चला गया दोबारा फिर सारी जिंदगी वापस नहीं आया पीछे मदीना शरीफ में हुक्म नाजिल हो गया कि अब नारायण शरीफ उतारने हैं ठीक है लेकिन उन तक तो ना उस वक्त फेसबुक थी ना ट्विटर था ना कोई चीज थी उन तक वो बात उस इलाके तक नहीं पहुंची लिहाजा क्या हुआ अब उस इलाके में वही बात राइज होगी जो उन्होंने क्या की थी तो सहाबा कराम मुख्तलिफ औकात में मुख्तलिफ वक्तों में इस्लाम कबूल करते थे अपने अपने इलाकों में जाते थे और जाके बताते थे जो देखते रहे मदीना शरीफ में क्या होता था चीज़ मनसूख हो जाती थी अमल मनसूख हो जाता था लिहाजा फिर क्या हुआ कि अहादीस भी मुख्तलिफ हो गई क्या हो गया रिवायात भी क्या हो गई मुख्तलिफ हो गई और पहली सदी में ही ये दौर ये फितने की मामलात पैदा होने शुरू हो गए कि हर बंदा अब सुनिएगा बड़ी तवज्जो से सुन आपको तकलीफ समझ आएगी फितना ये पैदा शुरू हो गया कि हर बंदा कहता था कि मेरी अपनी क्या है हदीस है मेरे पास भी हदीस है मेरे पास हदीस है अल्लाह ने उस वक्त इमाम आजम अबू हनीफा को तौफीक अता फरमाई उन्होंने 63 बंदों की पूरी मजलिस बनाई जिसमें हर फन का बंदा माहिर था और उन्होंने बिठाकर पूरी दुनिया पर अपनी रिसर्च उन्होंने क्या किया दुनिया के सामने पेश की और चूंकि उन्होंने खुद सहाबा कराम को देखा था सहाबा कराम और ताबीन निज़ाम के ज़माने में थे वो उन्होंने दीन से उन्होंने फिर क्या किया पूरा दीन उसूल मुरत्तब करवाए ठीक है इसी तरह फिर इमाम मालिक ने फिर क्या किए इमाम शाफी ने और फिर इमाम अहमद बिन हम्बल ने तो 4 रिसर्चर हैं क्या हैं 4 रिसर्चर हैं दुनिया पर मुसलमानों के इन 4 ये अगर कहो ना फुकाहा हैं तकलीद है कल्ला तो मौलविया की बोली ना समझे इन्होंने अंग्रेजा की बोली सौखी समझ आती इस वजह मैंने क्या कहा 4 रिसर्चर हैं कि अगर छोटे मिर्जा साहब रिसर्चर हो सकते हैं तो अबू हनीफा विच इमामा आजम अफजल अव्वल क्यों नहीं हो सकते वो तो अरबी जबान के लोगत के हर चीज के माहिर थे 10 लाख हदीसों के हाफिज थे
ठीक है, हुफाज में आपका जिक्र है, तज़किरत हुफाज में, हुफाजुल हदीस में। तो उन्होंने क्या किया, 4 इमामों ने जिन मसाइल में इख्तलाफ था, दोनों तरफ रिवायात थी, अपनी अपनी रिसर्च दुनिया के सामने पेश की। मेरे नज़दीक इस मसले में ये मसला है, मेरे नज़दीक क्या है, उम्मत ने इत्तिफाक कर लिया कि अब इन 4 रिसर्चों में से किसी और एक रिसर्च पर कोई बंदा क्या कर ले, अमल कर ले, ताकि रोजाना ये रिसर्चर ही ना पैदा होते रहें और मुसलमानों में क्या रहें, इत्तेहाद हो जाए। 1000 किस्म के मौकिफ थे, 4 इमामों ने जोर लगाकर 4 मौकिफ पर उम्मत को क्या किया, मुत्तहिद कर दिया। और सबसे ज्यादा जिस रिसर्च पर अमल होता है दुनिया में 80% वो इमाम आज़म हनीफा की रिसर्च, अक्सरियत, ठीक है, इजमाए उम्मत, ठीक है, उस पर क्या होता है, उस पर रिसर्च पर अमल होता है। लिहाजा हम इमाम आज़म अबू हनीफा की रिसर्च पर अमल करते हैं, फिक्र के मामले में हमारे वो इमाम हैं, और तसव्वुफ में 4 हमारे इमाम हैं, उसमें से कादरिया सिलसिले के जो बुजुर्ग हैं, लोग हैं, वो हमारे इमाम गौस पाक को अपना क्या करते हैं, पेशवा इस हवाले से मानते हैं। फिक्र में इमाम है, फिक्र में वो खुद रिसर्चर नहीं है, बल्कि वो खुद रिसर्च पर अमल करने वाले हैं। चौथे इमाम इमाम अहमद बिन हम्बल, ये तब है जब गुनियत तालिबीन पर इत्तिफाक हो, क्योंकि मुहक्किकीन का इसमें भी इख्तलाफ है। बाज़ मुहक्किक उलमा ने लिखा कि गौस पाक की किताब है, बाज़ कहते हैं कि नहीं है। तो उसूल ये है, हजरत तशरीफ फरमा है, जो चीज़ इख्तलाफी हो उसको दलील के तौर पर पेश नहीं किया जा सकता, चीज़ उसे पेश की जाएगी जो क्या हो, इत्तिफाकी हो। तो ये गुनियत तालिबीन के बारे में तो हजरत मौलाना अब्दुल अजीज परहारवी ने, शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देलवी ने ये लिखा है कि गौस पाक अब्दुल कादिर जिलानी की किताब नहीं, बल्कि ये अब्दुल कादिर जिलानी हम्बली नामी एक आलिम थे जिनकी किताब थी, इसलिए उनकी किसी दूसरी किताब में तो इस तरह का कोई तज़किरा नहीं है। गुनियत तालिबीन इख्तलाफी चीज़ है मुहक्किकीन के यहाँ, लिहाजा उसे बतौर दलील, बतौर हुज्जत पेश ही नहीं किया जा सकता। अकली दलील मैं देता हूँ, गौस पाक गिलान के रहने वाले थे। कहाँ के? गिलान एक शहर है, आज भी मौजूद है ईरान में। वहाँ से तशरीफ लाए बगदाद में, तो उनको क्या कहा जाता है, अरबी में गाफ नहीं बोलते, क्या बोलते हैं, जी। तो शेख अब्दुल कादिर जिलानी कहते हैं उनको। तो गिलानी सैयद आज भी दुनिया में मौजूद हैं, हमारे गोरड़ा शरीफ वाले गिलानी सैयद हैं। तेरी गल आ गई हैं। मैंने अपनी जिंदगी में गिलानी सैयद नहीं देखे जो रफ़ैदैन करते हैं, गौस पाक की औलाद है सारी, समझ आ रही है। लिहाजा इन बातों का कोई ताल्लुक नहीं, वो एक इमाम की रिसर्च पर अमल कर लेते हैं। उन्होंने कभी भी नहीं कहा कि भाई ये तुम्हारी नमाज तो लूली लंगड़ी है, ये तो कहीं से साबित कोई नहीं, ये तो हदीस के खिलाफ है, बल्कि उन्होंने सारी जिंदगी उन लोगों के पीछे भी नमाज पढ़ी है जो रफ़ैदैन नहीं करते, ठीक है। और उन्होंने उस गुनियत तालिबीन में ही इमाम अबू हनीफा का लिखा हुआ है कि उनकी रिसर्च पर अमल करने वाला उनके पीछे, और हमारे इमाम की रिसर्च पर अमल करने वाला हमारे इमाम के पीछे। लिहाजा इख्तलाफी मसाइल में 4 इमाम पर दुनिया पर इत्तिफाक हो गया। पूरी दुनिया में आपको क्या मिलेगा, शाफी मिलेंगे, मालिकी मिलेंगे, हम्बली मिलेंगे, हनफी मिलेंगे, ए दरमियान वाली कोई शय नहीं लभेगी, ये थे, ये नहीं, ये यहीं पे है, ठीक है। ये मलका विक्टोरिया की पैदावार है। मलका विक्टोरिया से बाकायदा दरख्वास्त दे के उन्होंने अपना लकब लिया कि लोग हमें भाभी कहते हैं, आप मेहरबानी करें अहले हदीस रजिस्टर्ड कर दें। ये अहले हदीस रजिस्टर्ड हैं, क्या है, समझ आ गया मसला। तो गौस पाक का रफ़ुल यदैन तहकीकी नहीं तकलीदी है, तहकीकी नहीं तकलीदी है। लिहाजा आज भी कोई हमें लिख के दे, गल मुकान लगा आखिरी झंडा ला के जासा, आज भी कोई हमें लिख के दे, छोटा मिर्जा हो या बड़ा मिर्जा हो, ठीक है, साढ़े बाबियां जाता है ही कोई नहीं, ओए मिर्जा मिर्जी ते शह ही कोई नहीं, लिख के दे आज हमें कि आइंदा के बाद मेरे नज़दीक दीन के मामलात में, फ़िक़ही मामलात में इमाम अहमद बिन हम्बल हुज्जत हैं, मैं उनकी रिसर्च पर क्या करूंगा, अमल करूंगा, हमारा मसला ही कोई नहीं। लिहाजा ये पहले तुहानू अगे लाई फिरदे सन करन वाले, भाई तुसी क्यों नो करदे, ते फकीर दे आउण दी वजह नाल हुण ये होया भी हुण तुसी इन्हां अगे लाई फिरदे हो भी तुसी क्यों करदे हो। अल्लाह ताला अमल करने की तौफीक अता। बैठे बैठे तशरीफ रखें अभी, बैठे जी जी। ये हमारी पूरी नमाज का रिकॉर्ड
कहाँ से मिलेगा ये ला के बच्चा देख अच्छा बाहर से बाहर चला जाएगा बाहर चला जाएगा। जी तशरीफ रखें भाई, 5-7 मिनट की बात है। ये 5 तलबा किराम यहाँ पर हुफ़ाज़ बैठे हुए हैं, इनकी दस्तार फजीलत है और इज़्ज़त अफजाई है। ये सारे इलाके की तरफ से अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह